अध्याय 3261 से 3270। हालांकि ये जीवेन ने हाल के वर्षों में कुछ प्रसिद्धि हासिल की है। ये सृजन के देवता के पूर्वी क्षेत्र में है और मध्य क्षेत्र में भी कुछ प्रसिद्धि है, लेकिन ये भी काफी सीमित है। इतने कम समय में उसका नाम पाताल तक फैलाना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये जीवेन जैसा कोई नहीं है। उसकी ताकत में सुधार ट्रिपल जंप है। दूसरों ने पूरी दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा फैलाने से पहले लंबे समय तक सैकड़ों, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों तक नींव रखी है। ये जीवेन की पदोन्नति की गति बहुत तेज है, जिससे उनकी प्रसिद्धि उनकी ताकत से मेल नहीं खाती। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आज जीत या हार की परवाह किए बिना ये शाही प्राणी उसे सबसे खतरनाक सूची में शामिल करने से डरते हैं। 9वें क्षेत्र में तियानी सम्राट से लड़ना कठिन है। हालांकि कुछ लोग नुकसान में पड़ जाते हैं, ये काफी आश्चर्यजनक है। इनसे निपटना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस समय पूरे क्षेत्र की स्थिति शुरुआती समान हिस्सेदारी से बदल चुकी है। तियानी सम्राट की अद्भुत शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन किया गया है। इस बार वह स्पष्ट रूप से अधिक सावधान है और कभी भी तुम जीवेन को पलटने का मौका नहीं देगा। पूरी ताकत के साथ उसने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली। हालांकि ये जीवेन निचले हाथ में गिर गया, लेकिन उसने गिरावट नहीं की। इसके विपरीत उसकी क्यूई और रक्त नदियों और समुद्रों को पलटने की तरह मजबूत और मजबूत हो गए। इसलिए हालांकि तियानी सम्राट ये जीवेन को दबा सकता है, वह केवल इसे दबा सकता है। वह आगे नहीं बढ़ सकता और इस लाभ को ये जीवेन को नुकसान में नहीं बदल सकता। तियानी सम्राट भी बहुत उदास था। हालांकि उसने ये जीवेन को पूरी तरह से दबा दिया था, लेकिन उसे ये भी महसूस हो सकता था कि ये जीवेन उससे भी एक स्तर नीचे था। हालांकि जीवेन ने सभी पहलुओं में अपने फायदे के साथ उसका जबरन समर्थन किया। इसके विपरीत ये जीवेन बहुत अधिक उत्साहित है। उसकी क्यूई और रक्त उसके पूरे शरीर पर घूम रहा है और उसका कौशल बढ़ रहा है, जो लगातार 9वें क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। उसके शरीर में सौभाग्य के जुआनदान की औषधि शक्ति फैल गई है, इसलिए उसे अपने अपर्याप्त कौशल के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप थोड़ा उपभोग करेंगे तो आप थोड़ा बना लेंगे। जब तक आप स्वर्ग और पृथ्वी तार जैसे बड़े हत्या वाले हथियार का उपयोग नहीं करते, यह अभी भी पर्याप्त है। इस आधार पर कि वह अपनी ताकत से प्रतिस्पर्धा कर सकता है, वह स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का उपयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि वह 9वें क्षेत्र में एक सहज सफलता हासिल करने के लिए सम्राट तियानी द्वारा दिए गए दबाव का उपयोग करना चाहता है। अग्रिम रूप से हालांकि सम्राट तियानी ने उस पर बहुत दबाव डाला, उसे हर बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए, अन्यथा उसे बहुत चोट लग सकती है। हालांकि यह उसके लिए सबसे अच्छी परीक्षा है। ये तथाकथित धन और जोखिम की खोज है। हा, फिर आओ। ये जीवेन और तियानी सम्राट के बीच एक अद्भुत टक्कर हुई। वे कई कदम पीछे हट गए और उनका खून बढ़ गया और वे असहज महसूस करने लगे। लेकिन वह बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हुआ, जैसे कि उसने टक्कर जीत ली हो। न केवल उसने टाला नहीं, बल्कि इसके विपरीत और दौड़ पड़ा। मजबूर होकर तियानी सम्राट को भी उससे युद्ध जारी रखना पड़ा। वह पागल है। मजबूत बूढ़े व्यक्ति ने इस दृश्य को देखा और उसे एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। उसे केवल यही लगा कि ये जीवेन पूरी तरह से पागल है, अन्यथा वह दूसरों से कैसे बच सकता था। जोर से धक्का। ये जीवेन के शरीर को चमकते और शून्य में प्रकट होते देखकर अन्य सम्राटों को भी यह विचार आया। फिर दोबारा दौड़े। ये सिलसिला न जाने कितनी बार चला। ये प्रभाव प्रतिरोध कई लोगों को ये भी समझाता है कि ये जीवेन एक सन की है और उसकी शारीरिक खेती एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई है। केवल सम्राट तियानी ने उनके कुछ विचारों का अनुमान लगाया। ये जीवेन ने खुद को एक कदम के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि वह भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ये जीवेन मजबूत हो रहा था। हालांकि ये मजबूत पुनर्पाठ बहुत बड़े नहीं थे। किसी भी अन्य सम्राट के लिए इस छोटे से कदम में सैकड़ों साल लग जाते। ये गणना बहुत अद्भुत थी। धिक्कार है, तुम मुझे एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करने का साहस कर रहे हो। तुम्हें मरना ही होगा। तियानी सम्राट दहाड़ने लगा और अत्यंत क्रोधित हुआ। वहीं हो सकता है कि उन्होंने खुद इस पर ध्यान न दिया हो। वह ये जीवेन की ताकत से बेहद डरता था, इसीलिए उन्हें इतनी बड़ी प्रतिक्रिया मिली। अन्य सम्राट मूर्ख नहीं है। जब उन्होंने सुना कि तियानी सम्राट ने क्या कहा, तो उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और ये जीवेन की योजना को जान गए। साथ ही वे ये भी जानते थे कि ये जीवेन ने इतना अजीब व्यवहार क्यों किया। ये सब तियानी सम्राट को एक सीढ़ी के रूप में उपयोग करने के उद्देश्य से था। हालांकि वे अब भी सोचते हैं कि ये जीवेन पागल है। युद्ध के मैदान पर कुछ ही सफलताएं मिलती हैं। इसके अलावा वे अभी भी सफलता पाने के लिए पहल करते हैं।
यह पागलपन नहीं है। यह क्या है? डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। ऐसा लगता है कि दांती को कुछ एहसास है। वो ये समझने लगता है कि क्यों ये जीवेन कम समय में अपनी खेती को इस स्तर तक सुधार सकता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि वह सबूरों की तरह मरना नहीं चाहता। यदि आपके पास खेती के प्रति समान रवैया नहीं है, तो मुझे डर है कि इतने कम समय में इसे वर्तमान स्तर तक बढ़ावा मिलने की संभावना नहीं है। ऐसी लड़ाई कई वर्षों तक दुर्लभ है। ये जीवेन को केवल यही लगता है कि उसका कौशल अभी भी बढ़ रहा है। उनका कौशल, जिसे केवल बंद प्रशिक्षण में ही बढ़ाया जा सकता था, अब तेजी से बढ़ रहा है। फीनिक्स पंखों वाली सुनहरी घंटी फीनिक्स की तरह है, जो एक भयंकर पक्षी में बदल जाती है, आकाश को चीरती है और लगातार उसे मारती रहती है। ये भयानक है। ये जीवेन के हाथ में नाग की तलवार भी एक के बाद एक टूटती गई, आकाश को चीरते हुए एक भयानक नरक में बदल गई। नरक और भयंकर पक्षियों के बीच टकराव और संघर्ष में लगभग हर बार एक संसार का जन्म होता है और साथ ही हर बार दोनों पक्षों के बीच युद्ध से एक संसार का विनाश होता है। दोनों पक्ष लगभग सम्राट के दायरे के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। युद्ध की संहारक शक्ति अत्यंत भयानक है। विशेषकर सृष्टि के ईश्वर में दोनों पक्ष बिना किसी रोक टोक के नहीं है। दोनों पक्षों में कोई संशय नहीं है। इसने इतने बड़े युद्ध क्षेत्र को अराजकता में बदल दिया और लगभग सब कुछ निगल लिया। धिक्कार है, हम उसे इस तरह आगे बढ़ने नहीं दे सकते, अन्यथा वह देर सबेर 9वें क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। जल्द ही तियानी सम्राट ने इसकी खोज कर ली थी। हालांकि उसके लिए युद्ध में सफलता हासिल करना असंभव था, लेकिन ये जीवेन ने बड़ी संभावना दिखाई थी। उन्हें ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। ये जीवेन से निपटना अब काफी कठिन है। यदि उन्हें 9वें क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए तो ये बेहतर होगा। इसके अलावा उसके सबसे भयावह हेरफेर का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। सम्राट वू, ये वह कब्रिस्तान है जहां आज आपकी मृत्यु हुई थी। स्वर्गीय पंख वाले सम्राट ने दहाड़ लगाई और उसके पूरे शरीर की शक्ति चरम पर पहुंच गई। अंतहीन कानूनों ने उसे घेर लिया और एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया। उसने इस लड़ाई को पूरी तरह से हल करने का फैसला किया है और वह ये शिवेन को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे सकता। उसके शरीर पर अनगिनत पंख पागलों की तरह गरज रहे हैं। प्रत्येक पंख के बीच ईश्वर का एक साम्राज्य पैदा हुआ। ये वास्तविक आंतरिक जानकारी है जो उसने कई हजार वर्षों से एकत्रित की है। पिछली बार उन्हें इसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। इस बार ये जीवेन को मारने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ने की ठानी है। जल्द ही परिवर्तन अस्तित्व में आ गया है। अंतहीन पंख बदलना शुरू हो गए हैं और तियानी सम्राट बन गए हैं। केवल अगले ही पल ये पूरी दुनिया में तियानी सम्राट है। इसके अलावा युवानश्यन के सामान्य अलगाव से अलग इस दिन प्रत्येक पंख वाले सम्राट में आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता होती है। हालांकि यह निश्चित रूप से उनके नोमेनोन जितना अच्छा नहीं है। जब संख्या एक निश्चित सीमा तक बड़ी होती है तो ये बेहद भयानक हो जाती है। भले ही वे 9वें क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, वे इस हमले का सामना करने पर भागने से डरते हैं। ये जीवेन, तुम बच नहीं सकते। हजारों तियानी सम्राटों ने एक ही समय में बात की और दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। जो सम्राट ये देख रहे थे वे लगभग डर गए थे। ये कदम वह नहीं था जिसकी वे कल्पना कर सकते थे। यदि वे ऐसे शत्रुओं के विरुद्ध होते तो वे उन्हें मार भी सकते थे। ये दृश्य देखकर वह मजबूत बूढ़ा व्यक्ति राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि वह जानता था कि विजेता वे ही होंगे। हालांकि वह ये भी जानता था कि इस तरह के कदम की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो इसका उससे क्या लेना देना है। ये वह कीमत है जो तियानी सम्राट को चुकानी पड़ी है। इसके अलावा उसे इस बात से भी बहुत नफरत थी कि तियानी सम्राट अभी कुछ नहीं कर सका, जिससे वह बुरी तरह आहत हुआ। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह पहाड़ पर बैठकर बाघ की लड़ाई देखेगा। वास्तव में इस प्रकार का दृश्य ऐसा लगता है जैसे इसे स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है। क्या यह आपका छिपा हुआ कार्ड है? लेकिन यह मुझे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये शिवेन की आंखें तेज रोशनी से चमक रही हैं। उसे लग गया है कि सफलता उसके सामने है। ये समय उनके लिए सफलता हासिल करने का अवसर है। 9वें क्षेत्र में प्रवेश करने के विचार से ये जीवेन ऐसा अवसर कभी नहीं चुकेंगे। लेकिन हमारे सामने जो शत्रु है वह सचमुच अधिक भयानक है। मुझे नहीं पता कि तियानी सम्राट ने कितने साल जमा किए हैं। ये तियानयाओ कबीले के पूर्वजों द्वारा तलवार में छिपाई गई हुई तलवार को खाने जैसा है। मुझे नहीं पता कि यह कितने वर्षों से जमा हुआ है। व्यवहारिकता के संदर्भ में ये तो जीवेन की स्वर्ग और पृथ्वी हथेली जितना अच्छा नहीं है।
इसे केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है और अगली बार इसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि कब, लेकिन केवल इस बार एक अत्यंत भयानक शत्रु को नष्ट कर सकता हूँ। ये निचले कार्ड से संबंधित है। जब तक इसे जान का खतरा न हो, इसे आसानी से नहीं खोला जाएगा, लेकिन उसके लिए आसानी से पीछे हटना नामुमकिन है। उनके और तियानी सम्राट के बीच लंबे समय से कोई बफर नहीं है। ये केवल आपके और मेरे बीच का रिश्ता हो सकता है। तो फिर अपनी पूरी ताकत से लड़ो। इस युद्ध में मैं चाहता हूं कि तुम्हें फिर कभी लड़ने का मौका न मिले। ये जिवेन ने एक लंबी दहाड़ दी और उसके शरीर से 3000 मार्शल आर्ट फूट गई। स्वयं 3000 की तरह वे भी विभेदित थे। उनमें से प्रत्येक एक बहुत मजबूत विशेषज्ञ था और इन तियानी सम्राटों के पंखों के खिलाफ अलग हो गया था। बूम! हर जगह टकराव की अद्भुत आवाजें आ रही हैं। यह ऐसा है जैसे दो सेनाएं आपस में टकरा गईं। 3000 मार्शल आर्ट 3000 कुलीन सैनिकों की तरह है। उनमें से प्रत्येक ने पूर्णता के बिंदु तक एक रास्ता तैयार किया है, जो बेहद भयानक है। उनके विपरीत पंख का बंटवारा इतना विशिष्ट नहीं है, लेकिन जीत भयानक संख्या में है। कुछ समय के लिए लड़ाई पूरे आसमान पर है। सभी प्रकार की भयानक लड़ाइयां अंतहीन है। एक क्षण में वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फट गया। दो अद्भुत टोरेटों में जोरदार टक्कर हुई। ये जिवेन की 3000 मार्शल आर्ट भी भव्य और शक्तिशाली हैं, लेकिन तियानी सम्राट के और भी पंख वाले अवतार हैं। सम्राट तियानी ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। प्रत्येक पंख वाले अवतार को संक्षिप्त करने में उन्हें हजारों वर्ष या यहाँ तक कि दसियों हजार वर्ष लग गए। मुझे नहीं पता कि इसकी लागत कितनी होगी। हालांकि अब इसे एक एक करके ब्लास्ट किया गया है। हालांकि उसके पास असहाय होकर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से पूरी स्थिति कायम रही। हालांकि ये जिवेन के 3000 मार्शल आर्ट अवतार शक्तिशाली थे, फिर भी वे उनसे कम थे और उनके कौशल अधिक मजबूत थे। इस समय वे अनंत लाभ में बदल सकते हैं। ये जिवेन की 3000 मार्शल आर्ट में से प्रत्येक उनकी अपनी मार्शल आर्ट का संक्षेपण है। इसका मूल उन वर्षों में मार्शल आर्ट के अवतरण की अवधारणा का उदात्तीकरण है। जब सम्राट के दायरे की बात आती है तो इसे आकस्मिक रूप से पुनर्जीवित करना असंभव है। धीरे धीरे संतुलन टूट गया। तियानी सम्राट ने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली और ये जिवेन की 3000 मार्शल आर्ट की स्थिति संकीर्ण और संकीर्ण हो गई। हर कोई जानता है कि यदि ये जिवेन विफल हो जाता है तो वह तियानाई सम्राट से उतना नहीं हारेगा जितना अनगिनत वर्षों तक तियानाई सम्राट से हारेगा। हालांकि ये जिवेन को स्पष्ट रूप से नहीं लगा कि वह हारने वाला है। उनका वैसा मूड भी नहीं था। जब घेरा धीरे धीरे कम होता गया तो आखिरकार वह आगे बढ़ा। ब्रश, उनकी आकृति अचानक प्रकट हुई और एक झटके के साथ अचानक स्वर्गीय पंख वाले सम्राट के पंख वाले अवतार के सामने प्रकट हो गई। टकराना, तियानी सम्राट का पंख वाला अवतार बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हालांकि वह सामान्य सम्राटों के लिए खतरा पैदा कर सकता है, लेकिन ये जिवेन के सामने अंतर बहुत दूर है। टकराना, टकराना, टकराना। ये जिवेन ने बार बार गोली चलाई और ये पंख वाले अवतार बार बार विस्फोटित हुए। तुम्हें मारने दो। तियानी सम्राट जुनसी जल्दी में नहीं थे, लेकिन उदासीन दिख रहे थे। बहुत सारे पंख वाले अवतार थे। ये जिवेन की दक्षता के साथ वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं मार सका। लेकिन अब जब तुमने ये कर लिया है तो अपनी जान ले लो। सम्राट तियानी के पीछे पंख हिल गए। पूरा शरीर एक प्राचीन पर्वत जैसा था और सीधे तौर पर ये जिवेन को मार डाला। फीनिक्स पंखों वाली सुनहरी घंटी घूम गई और सीधे ये शिवेन के चेहरे पर जा लगी। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे पिछली स्थिति फिर से प्रकट हो गई हो। लेकिन तुलनात्मक रूप से ये जिवेन की स्थिति अब और भी बदतर है, क्योंकि वह अनगिनत पंख वाले अवतारों से घिरा हुआ है। इनमें से एक या दो पंख वाले अवतार कोई मायने नहीं रखते। जब संख्या इस बिंदु तक पहुंचती है, उसके लिए घातक खतरा पैदा करने के लिए काफी है। लेकिन ये जिवेन खुद को निखारने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने जा रहा है। वह कैसे पीछे हट सकता है? टकराना, टकराना, टकराना। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई अधिक तीव्र थी और वह न केवल अपने लिए बल्कि एक दूसरे के विवरण के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहे थे। ये जिवेन के हाथों में सभी प्रकार की मार्शल आर्ट का उपयोग किया जाता है। उसके हाथों की सभी मार्शल आर्ट में बहुत शक्ति है। वे उपयोगी और शक्तिशाली हैं। इससे कई लोग डरे हुए दिखते हैं, लेकिन फिर भी यह अभी भी खतरे में है। तियानी सम्राट सिर्फ एक फीनिक्स पंख वाली सोने की परत वाली घंटी है, जो दुनिया को लगभग काट देती है और अराजकता को नया आकार देती है। हालांकि वह पिछली बार की तरह ये जिवेन को एक हाथ से नहीं दबा सकता है, फिर भी वह पंख वाले अवतार के साथ मेल खाने के बाद ये जिवेन को खतरे में डाल देता है।
ये लगभग है कि वो मेरी फीनिक्स विंड गिल्ड वाली घंटी के नीचे मर जाएगा। सम्राट तियानी ने अपने दांत काटे। स्रोत पर लगातार हमलों से ये जीवेन को एक मृत अंत में मजबूर कर दिया गया है। हमें उसे यही मरने देना चाहिए। दूसरी ओर ये जीवेन का दिल भी गणना कर रहा है। यह आखिरी बिंदु है, आखिरी बिंदु, केवल आखिरी बिंदु, हम इसे पार कर सकते हैं। उसने महसूस किया था कि उसके शरीर में सीमा अवरोध ढह रहा था और वह इसे तोड़ने से बस थोड़ा ही दूर था। ये तो बस आखिरी सांस है। यदि हम यहाँ से नहीं टूटते हैं और बाद में उसके टूटने का इंतजार नहीं करते हैं, तो हमें नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। मरना। सम्राट तियानी के हाथ में फीनिक्स विंड गिल्ड वाली घंटी सीधे टूट गई और फीनिक्स विंड गिल्डेड बेल पर जलने लगी। ये प्रकाश था कि गति बहुत तेज थी और शक्ति बहुत मजबूत थी, जिसके परिणामस्वरूप कानून जल गए। अंत में ये जीवेन ने एक बड़ी दहाड़ लगाई और उसके हाथ में नाग की तलवार से एक अद्भुत रोशनी पैदा हुई। बूम। आश्चर्यजनक टक्कर के बाद ये जीवेन को केवल अपने शरीर पर भयानक दबाव महसूस हुआ और वह अपना खून जला रहा था, लेकिन विपरीत दिशा में तियानी सम्राट ने उसे एक सांस में पूरी तरह से मारने की पूरी कोशिश की। 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच। फीनिक्स विंग की सोने की घंटी इंच दर इंच ये शिवेन की गर्दन के पास पहुंच रही थी और तियानी सम्राट बहुत मजबूत था। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। ये जीवेन के शरीर पर हर छिद्र आभा उगल रहा था, एक विशाल हाथ में बदल गया, एक हथेली में संघनित हो गया और सम्राट तियानी को जोर से थपथपाया। आतंक की शक्ति से ये तार स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर देता है और सब कुछ पर कब्जा कर लेता है। ऐसा लगता है कि संपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी को अनंत शक्ति के साथ नया रूप दिया गया है। धतेरी की। सम्राट तियानी ने इस बड़े हाथ के गठन को देखा और जानता था कि यह तो जीवेन का आखिरी कार्य होना चाहिए, लेकिन वह इस तरह रुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसके पीछे के पंख सीधे फैले हुए हैं। बूम। भाग्य का स्वर्ग और पृथ्वी का तार तियानी सम्राट के पंखों पर गिर गया और एक भयानक टक्कर हुई। हालांकि ऐसी टक्कर केवल एक पल के लिए ही चली। तियानी सम्राट के पंख इस हथेली की अद्भुत हथेली की शक्ति को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सके और एक पल में शून्य में बदल गए। तभी तेज गड़गड़ाहट के साथ हथेली नीचे गिर गई, मानो माउंट ताई शीर्ष को दबा रहा हो, और सीधे सम्राट तियानी के पास गया। तियानाई के सम्राट राओ शी अब तो जीवेन से अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन वह अभी भी सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को आसानी से अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। यदि नहीं, तो उससे ये जीवेन से बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। वह तुम जीवन नहीं है। इस दौरान उन्होंने अपनी अधिकांश ऊर्जा अपनी ताकत वापस पाने और अपने घावों को ठीक करने में खर्च कर दी। ये जीवेन की तरह कम समय में बड़ी प्रगति करना उनके लिए असंभव है। डैंग डैंग डैंग। तियानी सम्राट बार बार पीछे हट गया, जो बमुश्किल स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य से बच पाया। उसके सामने हजारों मील की दूरी पूरी तरह से बदल चुकी थी। तभी वह फिर से हत्या करने जा रहा था, लेकिन ये शिवेन की सांसें कुछ बंधनों को तोड़ती हुई बाहर की ओर अंतहीन पट्टियों में गिरती हुई आकाश में सभी दिशाओं में चमकते तारों की तरह लग रही थी। बूम बूम बूम। ये जीवेन की सांसें गोल गोल बढ़ती हैं। प्रत्येक शक्तिशाली घेरा एक भयानक गैस विस्फोट बनाता है, जैसे दमित आतंकवादी ताकतों के बाहर निकलने के बाद उन्मत्त प्रवाह। नियम आपस में गुथे हुए हैं, तारे घिरे हुए हैं और आकाश में बैंगनी हवा बड़े वेग से नीचे गिरती है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी के समान है। इस समय वह जागता है, उसकी आंखें खुलती हैं और स्वर्ग और पृथ्वी जीवन शक्ति से भर जाते हैं। वह सृष्टि के देवता है। 9वीं सीमा। तियानी सम्राट ये 3 शब्द चिल्लाते हुए प्रतीत हुए। वह स्पष्ट नहीं हो सका। ये स्पष्ट रूप से 9वीं सीमा में प्रवेश करने का दृश्य था, क्योंकि वह 9वीं सीमा में भी थे। स्वाभाविक रूप से उसे अब यह नहीं पता था। उसने वास्तव में युद्ध के मैदान में 9वें क्षेत्र में प्रवेश किया। अन्य लोग पूर्णतया मूर्ख हैं। हालांकि वे 9वें दायरे में नहीं हैं, फिर भी वे देख सकते हैं कि ये जीवेन टूट गया है। ये जीवेन स्वयं 8वें क्षेत्र का शिखर है। यदि वह 9वें लोक में कदम रखता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि वह 9वें लोक में प्रवेश कर चुका है, और यह वास्तव में ये जीवेन द्वारा किया गया था। क्या वह सचमुच राक्षस है? हर किसी ने सोचा कि ये जीवेन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसने वास्तव में मजबूत समर्थन की स्थिति में ऐसा किया। यह मदद नहीं कर सकता, लेकिन 4 लोगों को झटका लगा और ये जीवेन के अद्भुत प्रदर्शन से हैरान हो गए। आखिरकार 9वीं सीमा पर पहुंच गया। ये जीवेन ने थोड़ी सी अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अद्भुत रोशनी चमक रही थी। अंततः उसने 9वें क्षेत्र में प्रवेश किया। उसे लगा कि उसका मन चरम पर पहुंच गया है। उसे नहीं पता था कि जब वह नहीं टूटा तो वह उससे कितना अधिक मजबूत था।
8वें क्षेत्र की तुलना में 9वां क्षेत्र वास्तव में वही बात नहीं है। हालांकि मैंने एक पैर पहले 9वें क्षेत्र में कदम रखा था, फिर भी मैंने इसमें कदम नहीं रखा और मैं आतंकवादी ताकत के अंतर को नहीं समझ सका। तियानी सम्राट, आप और मेरी समस्याएं एक ही सांस में हल हो सकती हैं। ये जिवेन ने तियानी सम्राट को उदासीनता से देखा और उसकी आंखों का केंद्र तलवार की तरह था। तियानी सम्राट भी आखिरकार एक बुरा सम्राट था। हवा और बारिश के बाद वह जल्द ही शांत हो गया और अपने दिल में डर को पूरी तरह से दबा दिया। उसने ठंडे स्वर में अपना मुंह खोला, क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम 9वें क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो तुम मुझे मार सकते हो? इस समय उन्होंने अब यह नहीं कहा कि क्या ये जिवेन उनके प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन कहा कि ये जिवेन उन्हें मार नहीं सकते थे, जिस पर उन्हें अभी भी भरोसा था। सचमुच? चलो कोशिश करते हैं। क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था कि अगर मेरी भी हालत तुम्हारी जैसी ही है तो तुम्हें फांसी देना मरे हुए कुत्ते को पीटने जैसा है। इसके साथ ही ये जिवेन चले गए। इस बार उसने तियानाई सम्राट को पहल नहीं दी, बल्कि हमला करने की पहल की। ब्रश। उन्होंने केवल इतना देखा कि आकाश में तू जिवेन की आकृति अचानक गायब हो गई, और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उन्होंने देखा कि तू जिवेन ने सम्राट तियानी को मार डाला था, अपनी 5 उंगलियों से उसकी मुट्ठी दबा दी और विस्फोट से उड़ा दिया। टकराना। यह तो एक साधारण मुक्का था, परंतु इसमें अकल्पनीय अद्भुत शक्ति थी। दुनिया तबाह हो गई और सब कुछ एक पल में ढह गया। इतनी तेजी। तियानी सम्राट के पास इसे रोकने के लिए केवल अपना हाथ बढ़ाने का समय था, लेकिन उसने तुरंत महसूस किया कि एक भयानक अजीब शक्ति उसके ऊपर हावी हो रही है, और फिर एक भरी हुई आवाज ने पूरे व्यक्ति को एक पल में उड़ने पर मजबूर कर दिया। आकृति ने आकाश पर एक बड़ी दरार डाल दी और अंतहीन अराजकता फैल गई। और यह सिर्फ एक मुक्का है। यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? तियानी सम्राट को झटका लगा। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे बस ऐसा महसूस हुआ कि उसकी बाहें कांप रही थीं। एक मुक्के की ताकत अपनी सीमा तक पहुंच गई। वह बस अपने ही स्तर तक ऊपर उठ गया। ये चौंकाने वाला था। उसने 8वें लोक में कितना गहन संचय किया है। एक निश्चित क्षेत्र में पर्याप्त जानकारी जमा करने और एक सांस में अपग्रेड करने के बाद सम्राटों के लिए अगले क्षेत्र में अजेय होना असामान्य नहीं है। क्योंकि यद्यपि सम्राट क्षेत्र की खेती बहुत लंबी है, हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाखों वर्षों, दसियों लाख वर्षों या उससे भी अधिक समय तक एक बंद राज्य रखते हैं। हालांकि जहां तक वह जानता है, ये जिवेन ने 10,000 वर्षों से 9वें क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं किया है। लाखों वर्षों की तो बात ही छोड़ दें, लाखों वर्षों तक। मात्र कुछ हजार वर्षों में ही उससे ऐसा क्या लाभ हुआ जिससे उसका संचय इतना गहरा हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह केवल एक पैर के साथ 9वें क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो वह खुद से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो गया। उस समय उन्होंने नहीं सोचा था कि 9वें क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये जिवेन की ताकत इस स्तर तक बढ़ाई जा सकती है। इस समय उसे अचानक याद आया कि ये जिवेन ने पहले क्या कहा था कि वह खुद को उसी 9वें दायरे में ले जा सकता है। मूल रूप से इस कथन पर उनका पूरी तरह से उपहास उड़ाया गया था, लेकिन अब उन्होंने पाया कि वह इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे और उन्हें इस पर विश्वास करना पड़ा। मजबूत बूढ़ा आदमी और आसपास के कई शाही प्राणी भी स्तब्ध रह गए। हालांकि उन्होंने 9वें क्षेत्र में प्रवेश किया, ये बहुत अतिरंजित था। उन्होंने उड़ते हुए पंख वाले सम्राट को मुक्का मारा। मजबूत बूढ़े व्यक्ति को तुरंत एक मजबूत खतरा महसूस हुआ। यह एक अंतर्ज्ञान था। अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसके सामने ये जिवेन बहुत खतरनाक था। तियानी सम्राट को एक मुक्के से हराने के बाद ये जिवेन ने शुरुआत करने में कोई जल्दी नहीं की, लेकिन फिर भी फूटती ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा रहा था। उसके लिए उसने 9वें क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बहुत सारी तैयारी की थी। 9वीं सीमा की बाधा ने उसे मजबूती से रोक दिया। अब जब उसने अंततः इस बाधा को तोड़ दिया है तो वह 9वें क्षेत्र के शिखर की उम्मीद कर सकता है। 9वें क्षेत्र से 9वें क्षेत्र के शिखर तक सबसे महत्वपूर्ण बात है संचय करना। हालांकि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है, फिर भी उसके पास स्वर्ग खाने वाली खून की गोली है जिसे अभी तक नहीं लिया गया है। उस समय वास्तव में ईश्वर के अधीन सबसे मजबूत में कदम रखना केवल समय की बात है। अग्निदेव और दानव सम्राट से निपटना अधिक निश्चित है। ये जिवेन ने तियानी सम्राट के पंख वाले अवतार पर नजर डाली, लेकिन उपहास किया। फिर उसने अपना हाथ सीधे लिया और उसे एक हथेली में बदल दिया, ठीक भगवान के हाथ की तरह, जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को विशाल और अंतहीन कवर कर लिया। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। बूम। उन्होंने केवल इतना देखा कि यह बड़ा हाथ सभी दिशाओं में गिरा। उन पंख वाले अवतारों के पास चकमा देने का समय नहीं था। सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को छूने के क्षण में वे एक भयानक शक्ति से वाष्पित हो गए। बूम बूम बूम।
हर जगह एक अद्भुत दुर्घटना हुई और फिर सभी ने केवल एक भयानक दृश्य देखा। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की कथा। http://www.bigfishsw.com/0_48/ एक बेहद भयानक दृश्य में पूरे आकाश पर अनंत तियानी सम्राट के अधिकांश पंख मौके पर ही बह गए। ये सिर्फ एक हथेली है। ये किस तरह की मार्शल आर्ट है? कई लोग दंग रह गए। केवल सम्राट तियानी ही लंबे समय तक स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को जानते थे, लेकिन वह अभी भी इस तार की तकनीक की अद्भुत शक्ति से हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पाया कि ये ज़िवेन की ताकत में सुधार के साथ इस स्कूल की हथेली तकनीक ज्यामितीय गुणक में सुधार दिखाएगी। ये सबसे भयानक है। राओशी अपनी वर्तमान दृष्टि से देख सकते हैं कि यह मार्शल आर्ट है। ये बिल्कुल भी शाही मार्शल आर्ट जैसा नहीं लगता। यद्यपि शाही मार्शल आर्ट की शक्ति सम्राट की ताकत के साथ बढ़ेगी, मैंने यह नहीं सुना है कि इसे ज्यामितीय गुणकों द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। एक और तमाचा। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तियानी सम्राट का पंख अवतार पूरी तरह से बह गया। मूल रूप से घने पंख वाला अवतार जो स्वर्ग और पृथ्वी को भरता हुआ प्रतीत होता था, पूरी तरह से गायब हो गया है। मैं ये ज़िवेन को भी घेरना चाहता हूँ। अब मैं देख सकता हूँ। ये नामुमकिन है। इसे हल करना बहुत आसान है। दूर का डैन सम्राट पानी का एक कौर निगलने में मदद नहीं कर सका और उसने कहा कि जब तियानी सम्राट ने इस कदम का इस्तेमाल किया तो वह लगभग हताश हो गया था। हालांकि अब ये ज़िवेन द्वारा उसे आसानी से हल कर लिया गया था। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यह महसूस कर सकता था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि थरी आउटलुक पूरी तरह से ध्वस्त होने जा रहा है। ये ज़िवेन ने वुदाओ के 3000 अवतारों को अपने शरीर में वापस ले लिया और तियानी सम्राट पर एक ठंडी नजर डाली। आप अगले हो। उसकी आंखें भयानक हत्या के इरादे से चमक उठी। यदि सम्राट तियानी ने उससे छुटकारा नहीं पाया तो वह भविष्य में एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। सम्राट तियानी ने ये ज़िवेन की आंखों में जानलेवा इरादे को चमकते देखा और उसका दिल अचानक से तंग आ गया, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की क्योंकि इस समय स्थिति पहले से अलग थी। इससे पहले वह जाना चाहता था और जा सकता था, अब वह जाना भी चाहे तो असंभव था। ये ज़िवेन की गति बहुत तेज है, उससे नीचे नहीं, और समय की शक्ति के बारे में उसकी समझ भी उससे ऊपर है। क्षेत्र और कौशल के लाभ के बिना ये कहना कठिन है कि कौन जीतेगा। ब्रश। तियानी सम्राट को केवल अपने सामने एक फूल और अचानक एक आकृति महसूस हुई। उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब उसकी हत्या कर दी। उसने अपनी मुट्ठी को 5 उंगलियों से दबाया, समय और स्थान को पार किया और एक पल में उसके चेहरे पर गोली मार दी। चलो भी, चलो भी, चलो भी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वह तियानी सम्राट की गति से केवल कुछ आकृतियां ही देख सका। उसके पास केवल हाथ उठाने का समय था। अचानक लोगों ने केवल सम्राट तियानी को एक गोले की तरह उड़ते हुए देखा और फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी। जब लोगों ने सम्राट तियानी की आकृति को फिर से देखा तो उन्होंने पाया कि वह आकाश की ओर आधा घुटने टेके हुए था, पूरी बाह नर्म होकर नीचे लटकी हुई थी और ये ज़िवेन की मुट्ठी से टूट गई थी। खून बह निकला और उसकी बाह से नीचे फिसल गया। तियानी सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों से कुछ क्रूर अर्थ प्रकट हो रहे थे। सम्राट की ठीक होने की क्षमता के साथ ये चोट स्वाभाविक रूप से जल्द ही ठीक होने लगी और अंततः रक्त बहना बंद हो गया। वह अचानक हजारों मील पीछे चला गया और उसका शरीर झपकी की तरह अपने पागल पिछले पैरों की ओर बढ़ रहा था। जब लोगों को नहीं पता था कि वह क्या करना चाहता है, तो ये ज़िवेन के शरीर को नहीं पता था कि वह इस स्थिति में कब प्रकट हुआ था। एक मुक्का आकाश में चला और हजारों मील के दायरे में आकाश को अराजकता में बदल दिया। एक मुक्के की ताकत वास्तव में इस हद तक पहुंच गई कि लोग भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। छिपना बहुत तेज है, ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया और फिर से गायब हो गई। धिक्कार है, ये बहुत तेज है। तियानी सम्राट बार बार पीछे हटे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उसके लिए ये ज़िवेन के शव को पकड़ना मुश्किल था। इससे पहले कि आप ज़िवेन 9वें क्षेत्र में प्रवेश करते, उनकी गति लगभग उनके बराबर थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने 9वें क्षेत्र में प्रवेश किया है और उनकी गति एक सीमा तक चढ़ गई है। उसने जल्दी से अपने पूरे शरीर को अपने पीछे पंखों के जोड़े के चारों ओर लपेट लिया। हालांकि फिर भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तेज आवाज और भयंकर टक्कर के साथ उसकी मुट्ठी ने उसके पंखों की सुरक्षा को तोड़ दिया और उसके चेहरे के सामने ही उसे मार डाला। ये ज़िवेन की मुट्ठी के सामने उसका बचाव इतना हास्यास्पद लग रहा था कि उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। मेरे लिए मरो, तभी मैं इंतजार कर रहा हूँ। तियानी सम्राट का हाथ, मुझे नहीं पता कि कब फीनिक्स विंग सोने की घंटी उसके हाथ में दिखाई दी, अचानक फिसल गई और सीधे ये ज़िवेन की आकृति में चली गई।
वह जानता था कि उसकी गति येज़िविन जितनी तेज नहीं है, इसलिए वह ये तरीका लेकर आया। उन्होंने काम के लिए इंतजार किया और चोट के बदले चोट का बदला लिया। उसे हमेशा येज़िविन पर एक ही सांस में जोरदार प्रहार करना पड़ता था। क्षैतिज रूप से काटी गई फीनिक्स विंग गिल्ड वाली घंटी का सामना करते हुए येज़िविन का इरादा बिल्कुल भी चकमा देने का नहीं था। उसने सीधे अपनी मुट्ठी घुमाई और अपने नंगे हाथ से फीनिक्स विंग गिल्ड वाली घंटी पर प्रहार किया। कब एक विशाल गर्जना के साथ टू ज़ीवेन की मुट्ठी की ताकत जारी हो गई, फीनिक्स विंग गोल्ड प्लेटेड घंटी पर कानून से टकरा गई और एक उज्जवल दिव्य चांदनी फूट गई। जैसे आकाश में प्रतिस्पर्धा लहरा रही थी, सभी दिशाओं में बह रही थी, एक भयानक रूप बना रही थी तूफान और सभी दिशाओं में फैलना। शीर्ष ताओवादी वाद्य यंत्र के विरुद्ध निहत थे। जब कई शाही प्राणियों ने ये दृश्य देखा तो वे एयर कंडीशनिंग की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि वे जानते थे कि यह कितना कठिन था। यदि कोई सम्राट अपने नंगे हाथों से ताओवादी हथियारों के खिलाफ लड़ सकता था, तो उन्होंने ताओवादी हथियारों को परिष्कृत करने के लिए कड़ी मेहनत क्यों की? ऐसा इसलिए है क्योंकि दाओ की सम्राट की युद्ध प्रभावशीलता को काफी बढ़ा सकता है, इसलिए यह इतना लोकप्रिय होगा। विशेष रूप से फीनिक्स विंग गोल्ड प्लेटेड घंटी ताओवादी उपकरण बनने के बाद सम्राट तियानी द्वारा कई बार बलिदान और अभ्यास किया गया था। इसकी शक्ति एक ही दिन की शक्ति से भिन्न होती है। इसे एक शीर्ष ताओवादी वाद्य यंत्र कहा जा सकता है, लेकिन येज़िविन अभी भी इसे अपने नंगे हाथों से बजाता है। फीनिक्स विंग सोने से भरी घंटी की तेज धार येशी की स्टाइल घड़ी की रक्षा को भी नहीं तोड़ सकती है। सबसे बड़ा काम है उस पर सफेद निशान बनाना। ऐसी भौतिक खेती भयानक है, गति तेज है और उनकी शारीरिक साधना भयानक है, और इसे उनके 3000 मार्शल आर्ट अवतारों से देखा जा सकता है। येज़िविन ने कहा कि कानून और सड़क के बारे में उनकी समझ वास्तव में एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। लगभग हर पहलू बिना किसी दोष के परिपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति को कैसे हराया जा सकता है? हालांकि कई शाही प्राणी बहुत खुश हैं। सौभाग्य से इस भयानक राक्षस का दुश्मन वह खुद नहीं है। नहीं तो हम क्या करें? हालांकि तियानी सम्राट के लिए उसे इस भयानक आदमी का सामना करना होगा। हालांकि चीजें हो चुकी हैं और उसे अधिक सोचने की अनुमति नहीं है। येज़िविन का अगला मौका पूरी तरह से नष्ट हो गया है। ये बिल्कुल भी अलौकिक मार्शल आर्ट नहीं है। यह अपने शक्तिशाली शरीर के कारण ही अजेय है। जैसा कि आपने पहले कहा था, यदि वह उसी स्थिति में है तो वह निश्चित रूप से तियानी सम्राट को फांसी दे सकता है। टकराना, टकराना, टकराना। येज़िविन ने एक बार में एक मुक्का मारा। सम्राट तियानी केवल फीनिक्स विंग गिल्ड वाली घंटी के साथ ही विरोध कर सकते थे। कारा, मुझे नहीं पता कि मुझे कितने मुक्के मारे गए। फीनिक्स पंखों वाली सोने से भरी घंटी पर दरारें पड़ गई। काला काला, एक टूटने की आवाज आई जिससे लोग दुखी हो गए। फीनिक्स विंग गोल्ड प्लेटेड घंटी अपलोड की गई थी। फीनिक्स विंग की सोने की परत चढ़ी घंटी पर एक दरार थी। समय बीतने के साथ फीनिक्स विंग गोल्ड प्लेटेड घंटी पर दरार बढ़ी और बड़ी हो गई, और फिर येज़िविन द्वारा हिट किए गए बिंदु पर केंद्रित हो गई। यह मकड़ी के जाल के रूप में दिखाई दी और सभी दिशाओं में फैल गई। अन्य सम्राटों को ऐसा लगता है कि उन्हें पेशाब करने से डर लगता है। अपने नंगे हाथों से शीर्ष ताओवादी उपकरणों के खिलाफ लड़ना डरावना है। अब उनके पास शीर्ष ताओवादी उपकरणों को सीधे तोड़ने की क्षमता है। आप जानते हैं, एक दूसरे के ताओ उपकरणों को तोड़ना बहुत मुश्किल है, भले ही वे समान ताओ उपकरणों का उपयोग करते हो। निहत्थे होने की तो बात ही छोड़ दे। वह सचमुच एक राक्षस है। बहुत से लोग एयर कंडीशनिंग की सांस लेने और फिर पानी का एक कौर निगलने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि वे उस शीर्ष भौतिक साधना के अस्तित्व को याद करते हैं जिसे वे जानते हैं। ऐसा लगता है कि कोई भी इस बिंदु तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि यह स्वर्गीय स्तर का अस्तित्व न हो। सम्राट तियानी बार बार पीछे हट गए। उन्हें येज़िविन ने हराया था। उसका शरीर बार बार पीछे हट रहा था। प्रत्येक भारी प्रहार के साथ उसका शरीर पीछे की ओर उड़ जाता था, लेकिन वह बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि वह केवल अपनी पूरी ताकत से बचाव कर सकता था और फीनिक्स विंग गिल्ड वाली घंटी से बचाव कर सकता था। भले ही फीनिक्स विंग की सोने की परत चढ़ी घंटी ने अपनी अधिकांश ताकत हटा दी हो, फिर भी उसका पूरा हाथ पूरी तरह से सुन्न था। हर झटके से ऐसा लगता था कि पूरी बांह चटकने वाली है। आखिरकार फीनिक्स पंखों वाली सोने की परत वाली घंटी कोई विशेष रक्षा उपकरण नहीं है, और यह येज़िविन की विशाल अजीब शक्ति को पूरी तरह से हटा नहीं सकती है। सम्राट तियानी येज़िविन की ताकत से हैरान थे, क्योंकि वह अपनी ताकत से ऐसा कर सकते थे।
इस समय उसे पछतावा हुआ कि उसे येज़िवेन की परेशानी का पता चलने पर पछतावा नहीं हुआ, लेकिन वह अधिक सतर्क क्यों नहीं हुआ और सृजन के देवता की राजधानी में येज़िवेन को एक झटके में मारने के लिए और अधिक विशेषज्ञों को क्यों नहीं लाया। पीछे इतनी सारी चीजें नहीं होंगी। येज़िवेन की आक्रमण शक्ति अनंत है, यह अंतहीन लगता है। दरअसल सारी शक्ति उसके हाथ में है और वह हर चीज को नियंत्रित करता है। इसलिए प्रत्येक झटका अकल्पनीय स्तर तक सटीक था। प्रत्येक झटका एक ही बिंदु पर मारा गया। लगातार बमबारी के तहत फीनिक्स विंग की सोने से भरी घंटी आखिरकार टूट गई, ताओ की पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ। यहाँ तक कि अगर कुछ दरारें हैं तो वे जल्दी से ठीक हो सकते हैं, लेकिन येज़िवेन की आतंकवादी और विनाशकारी शक्ति गिरती रहती है, जिससे फीनिक्स विंग गोल्ड प्लेटेड घंटी की पुनर्प्राप्ति क्षमता बेकार हो जाती है। दरार बड़ी होती जा रही है। अंत में दरार के कारण सीधे पूरे फीनिक्स विंग की सोने की परत वाली घंटी में दरार आ गई, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल था और तेजी से फैल गया। कब एक तेज आवाज के साथ पूरी फीनिक्स विंग की सोने की परत वाली घंटी आखिरकार दो हिस्सों में टूट गई, और फिर लोगों ने केवल ये देखा कि फीनिक्स विंग की सोने की परत वाली घंटी नहीं होने के बाद सम्राट तियानाई इतनी अधिक शक्ति डालने का विरोध नहीं कर सके। वह मौके पर ही फट गया और पल भर में खून बह निकला। येज़िवेन का पूरा हाथ ही घायल हो गया। अब खून के छींटे पड़ने लगे और पूरी बांह की मांसपेशियां फट गई। फीनिक्स विंग सोना चढ़ाया हुआ घंटी के बिना। तियानाई सम्राट की युद्ध प्रभावशीलता तुरंत एक स्तर तक कम हो गई, और जो बात कई लोगों को और अधिक भयभीत करती है वह ये है कि अब तक येज़िवेन ने केवल अपनी ताकत से लड़ाई की है और अपनी पूरी ताकत का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है। हालांकि फिर भी तियानी सम्राट बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता। कैसे? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? उसने अभी अभी 9वें क्षेत्र में कदम रखा है। एक ही सांस में उसकी युद्ध प्रभावशीलता में इतना सुधार कैसे हो सकता है? मजबूत बूढ़े व्यक्ति ने येज़िवेन को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। मैं इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से नहीं तो वास्तव में यहाँ युद्ध देखा। ये भी अविश्वसनीय था कि एक देर से शुरुआत करने वाले ने तियानी सम्राट को रोलिंग तरीके से हरा दिया। यदि उसे भविष्य में बड़े होकर शीर्ष 10 सम्राटों के स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी जाए तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं बहुत निराश हूं कि यह केवल ऐसा ही है, येज़िवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। पूरे शरीर का क्यूई और रक्त चरम सीमा तक बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि एक दोहरी पुतली अतीत और भविष्य को देखने में सक्षम है और दूधिया आंखों में सब कुछ देख सकती है। तुम्हें मेरे टैरान को इस तरह आत्मसमर्पण करने की हिम्मत कैसे हुई? येज़िवेन ने सम्राट तियानी की ओर देखा और कहा, यदि आप नहीं आते हैं तो ये सिर्फ इतना है कि आपने मुझे मारने के लिए लोगों को संगठित करने का साहस किया है। ये वास्तव में अधीर है। ये देखकर कि येज़िवेन ने उसे तुरंत नहीं मारा, सम्राट तियानी मदद नहीं कर सके लेकिन राहत की सांस ली। उसने तुरंत इस अवसर का लाभ उठाकर अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लिया। इस समय उसके दिल में एक वापसी थी। इस बार वह कह सकते हैं कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और सभी उपाय अपना लिए। हालांकि येज़िवेन के पास उसे 9वें दायरे में घुसने देने का कोई रास्ता नहीं था। वास्तव में कोई रास्ता नहीं था। कम बकवास, ये सिर्फ एक युद्ध है। उसने महसूस किया है कि उसके पीछे के सभी रास्ते येज़िवेन ने बंद कर दिए हैं और उसका बचना असंभव है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया येज़िवेन के हाथों में है। जब से येज़िवेन ने 9वें क्षेत्र में प्रवेश किया है, स्वर्ग और पृथ्वी पर उसकी महारत येज़िवेन में प्रवेश कर गई है और दोनों पक्षों का संतुलन लंबे समय से झुकना शुरू हो गया है। ऐसा करने के लिए मजबूर होने के कारण उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। इन वर्षों में दुनिया के शीर्ष सम्राट के रूप में उनके पास अभी भी अपना कुछ गौरव था। सही कहा, यह सिर्फ एक युद्ध है। पिछली बार जब तुम मेरे हाथों से भाग गए थे, इस बार तुम फिर से मेरे हाथों से नहीं बच सकते। मुझे पता है कि पिछली बार तुम मुझसे सहमत नहीं थे और तुम्हें स्वर्ग से हरा दिया था और धरती का ताड़। अब मैं तुम्हें अपने मूल कौशल से हरा दूंगा, येज़िवेन ने कहा और अंत में चले गए। उनके पूरे शरीर की सभी कुशलताओं में महारत हासिल थी। तियानी सम्राट समय की देरी कर रहे थे। वह समय की देरी कर रहा था ताकि वह 9वें क्षेत्र की ताकत को अनुकूलित कर सके। 6 संसार मुक्केबाजी। येज़िवेन ने अपनी 5 उंगलियों से अपनी मुट्ठी को दबाया और उसे उड़ा दिया। 6 संसार की सांस 6 विशाल कानून तूफानों में बह गई। उसकी बाह के चारों ओर ये बेतहाशा घूम गया। उसके पीछे 6 संसार सघन हो गए और एक एक करके घूमने लगे। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की शक्ति येज़िवेन की मुट्ठी से संचालित हो गई। तियानी सम्राट को इस हिस्से के लिए मजबूर किया गया था।
वह उग्र भी था। वह बस दहाड़ता रहा और ये जीवेन से लड़ना चाहता था। उसने एक और बिना चोट वाला हाथ उठाया और उसी मुट्ठी से उड़ा दिया। अचानक अंतहीन पंख इकट्ठे हो गए और समय समय पर बिखर गए, लगभग अंतहीन कानूनों की तरह विकसित हो रहे थे। ये भी एक बहुत ही चतुर मुक्केबाजी तकनीक है। हालांकि उसने फीनिक्स विंग की सोने की परत वाली घंटी को छोड़ दिया और उसकी पूरी ताकत कम होकर उच्च स्तर पर आ गई, लेकिन वह असहाय नहीं था। टकराना। दोनों मुट्ठियां एक दूसरे से टकरा गईं और दोनों पक्षों के सभी नियम प्रकट हो गए। एक भयानक क्षेत्र और एक भयानक आकाश में बदल गए, एक दूसरे को खा गए, लगभग पूरी तरह से एक दूसरे को मार डाला। तियानी सम्राट ने बस थोड़ी देर के लिए जोर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी मुट्ठी कुछ सबसे भयानक चीजों का सामना करने जैसी थी। वह इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। वह पतले कागज की तरह उड़ा दिया गया। ये जीवेन की मुट्ठी की शक्ति कम नहीं हुई और उसने सम्राट तियानी के चेहरे पर विस्फोट कर दिया। उनकी मुट्ठी की शक्ति न केवल कम नहीं हुई, बल्कि समय के साथ तेजी से बढ़ी भी। विशेष रूप से सम्राट तियानी की मुट्ठी की शक्ति को तोड़ने के बाद ये कुछ पोषण सीखने जैसा था और यह एक ऐसे बिंदु तक बढ़ गया था जहां इसका विरोध करना मुश्किल था। टकराना। सम्राट तियानी थोड़ा चकमा खा गए। उसके पास केवल थोड़ा सा विरोध करने का समय था और पूरे आदमी को पीटा गया और भाग गया। उसका कंधा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। हर तरफ खून ही खून था। कितना भयानक मुक्का है। डैन डी ये जीवेन की 6 संसार मुट्ठी द्वारा लाए गए कानून तूफान के दर्द को महसूस कर सकते हैं जब यह उसके चेहरे पर पड़ता है। अपने सम्राट के संविधान के साथ वह अभी भी इस दर्द को महसूस कर सकता है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुक्का कितना दर्दनाक होता है। इसे दूर से देखने पर ही उसे तियानी सम्राट के लिए दर्द महसूस होगा। उन्हें ये झेलना पड़ा। तियानी सम्राट को यह महसूस नहीं हो सका। उसे लगभग ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया बिल्कुल अंधेरी है। ये बेहोशी का अग्रदूत था। एक सम्राट के लिए ये बिल्कुल असंभव था। तथाकथित कोमा शरीर को अवचेतन रूप से सुरक्षित रखने का एक साधन मात्र है, लेकिन सम्राट के लिए उसने लंबे समय से शरीर की हर कोशिका और परमाणु में हेरफेर किया है। ये बेहोशी उसके लिए लगभग असंभव है। उसने खुद को जगाने के लिए अपने दांतों पर जोर डाला, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये शिवेन का अगला झटका गिर चुका था। तियानाई के सम्राट के ऊपर फैंटियन सील का मुहर रूप सम्राट वू की मुहर से बना है। ये हवा में उठता है और धीरे धीरे घूमता है। ये लगभग एक प्राचीन पवित्र पर्वत की तरह है जो बेरहमी से नीचे गिर रहा है। बूम! ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें निकलने का मौका ही नहीं मिला। उसका पूरा शरीर समुद्र में जा गिरा और तुरंत पूरा समुद्र एक विशाल गड्ढे में गिर गया, ठीक उसी तरह जैसे कोई उल्कापिंड किसी ग्रह से टकरा रहा हो। और भी शानदार। सम्राट की विनाशकारी शक्ति सचमुच अद्भुत है। मैं नहीं जानता कि इस क्षण में कितने जातीय समूह मारे गए। सम्राट तियानी को केवल यह महसूस हुआ कि उसका शरीर मौके पर ही टूट गया था। सम्राट वुडी यिन के हमले के तहत वह पूरी तरह से ढह गया और बिल्कुल भी जोर नहीं दे सका। वह पूरी तरह से खून की धुंध में बदल गया। वह दहाड़ता रहा और संघर्ष करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके सिर पर एक और तलवार तारों की नदी की भांति गिरी। ओह! तियानी सम्राट के संघर्षरत युवा नशेन को इस दिव्य तलवार ने एक पल में मिटा दिया। यहाँ तक कि 9वीं सीमा के सम्राट का युवा नशेन भी इस तरह के लगातार झटके का सामना नहीं कर सका और उसने अपने युवा नशेन को पूरी तरह से शून्य में बदल दिया। जैसे ही सम्राट तियानी का शरीर पुनर्गठित हुआ, उसे टूटी हुई फीनिक्स विंग सोने से भरी घंटी के साथ ये जीवेन ने बैग में रख दिया। ये दृश्य देखकर मजबूत बूढ़ा व्यक्ति लगभग डर गया था, क्योंकि उसने देखा था कि ये जीवेन वास्तव में देख रहा था। जब ये जीवेन ने उसे घूरकर देखा तो मजबूत बूढ़े व्यक्ति को अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई। अभी लड़ाई बहुत जल्दी समाप्त हो गई और तियानी सम्राट की हार की गति सभी की कल्पना से कहीं अधिक तेज थी। हर किसी को उम्मीद नहीं थी कि तियानी सम्राट, जो 9वां क्षेत्र भी था, ये जीवेन के सामने इतना कमजोर था। वह बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। ये केवल एक क्षण का प्रयास था और वह पूरी तरह हार गया। विशेष रूप से फीनिक्स विंग गोल्ड प्लेटेड घंटी के बिना वह ये जीवेन की चाल को भी नहीं रोक सका। ये तुम जीवेन के लिए और भी भयानक है। जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये जीवेन ने अपना हाथ पूरी तरह से मुक्त कर लिया था। मजबूत बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत अपनी आत्मा को जगाया और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। पता चला कि वह हजारों मील दूर था। यहाँ तो बस एक अवशेषी छवि है। हालांकि उसका कौशल तू जीवेन और तियानाई सम्राट जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वह 8वें क्षेत्र का शिखर है। इस समय उसकी भागने की गति भी बहुत तेज है। ये जीवेन ने व्यंग किया और कहा, क्या आप जाना चाहते हैं?
उसकी भारी पुतली खुल गई और पूरी दुनिया उसकी पहुंच में थी। उसे तुरंत उस मजबूत बूढ़े आदमी की आकृति मिल गई, जो सैकड़ों हजारों मील दूर तक उड़ गई थी। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigvizw.com/0_48/। हालांकि ये ज़िवेन के लिए इसका कोई फायदा नहीं था। उन्होंने सीधे ताली बजा दी। अचानक शक्तिशाली हथेली ने आकाश को ढक लिया। स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली के नीचे जीवित रहने की कोई आशा नहीं थी। टकराना। उस ताकतवर बूढ़े आदमी ने उड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे बस ऐसा महसूस हुआ कि सारा आकाश इस बड़े हाथ से ढका हुआ है। बड़ा हाथ तेजी से गिरा और अंत में उस पर गिर गया। देखते ही देखते धरती हिलने की आवाज परमाणु विस्फोट की तरह फैल गई। हड्डी का एक टुकड़ा उड़ गया और खून बिखर गया। मजबूत बूढ़े व्यक्ति को एक हथेली से कुचल दिया गया और मौके पर ही खून की धुंध में बदल दिया गया। 8वें क्षेत्र का एक शीर्ष विशेषज्ञ ये ज़िवेन के हाथ को भी नहीं हरा सका और एक पल में बुरी तरह घायल हो गया। अपने मांस को फिर से संयोजित करने की प्रतीक्षा किए बिना एक तलवार आकाश से खून की धुंध में गिरी और उसके मूल भगवान को फांसी पर लटका दिया। जल्द ही उनके पुनर्गठित शरीर को भी ये ज़िवेन ने जेब में रख लिया था। 8वें क्षेत्र के शिखर पर इस मजबूत बूढ़े व्यक्ति को मारने के बाद ये ज़िवेन ने बस चारों ओर देखा। अंधेरे में झांक रहे उन शाही प्राणियों को तुरंत पिछले मजबूत बूढ़े आदमी की तरह एक रोमांचकारी एहसास हुआ। यह ऐसा है जैसे किसी राक्षस द्वारा देखा जा रहा हो। अचानक उन्हें समझ में आया कि ये ज़िवेन उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि वे लंबे समय तक रहने और जल्दी से पक्षियों और जानवरों को फैलाने की हिम्मत करेंगे। हालांकि यह बहुत शर्मनाक था और सम्राट स्तर के प्राणियों का चेहरा खो गया था। जीवन चेहरे से अधिक महत्वपूर्ण था। अकेले उन्हें पता था कि भले ही वे ये ज़िवेन को मारने के लिए दौड़ना चाहते थे, वास्तव में एक चाल अंत में खत्म हो सकती है। जैसा कि उन्होंने सोचा था, ये ज़िवेन वास्तव में उन्हें चेतावनी दे रहे थे। उसका हत्या करने का इरादा नहीं था, क्योंकि वह निश्चित नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा। अंधेरे समुद्र में ये बहुत रहस्यमय और शक्तिशाली था। आज मारने का समय नहीं है। फिर उसने इस बार की फसल की एक सूची बनाई। 9वें क्षेत्र के सम्राट के रूप में सम्राट तियानी के पास बहुत सारी संपत्ति थी। 8वें क्षेत्र के अन्य ताकतवर लोगों के साथ मिलकर उन्होंने कुल 60 माध्यमिक ड्रैगन नसों की कटाई की। जलाए गए 10 माध्यमिक ड्रैगन नसों के अलावा ये ज़िवेन ने अंततः कुल 50 माध्यमिक ड्रैगन नसें प्राप्त की। ये सबसे प्रत्यक्ष धन है। दूसरों को ड्रैगन नस में बदलने के लिए हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक हम सृजन के रास्ते से बाहर नहीं आ जाते। लेकिन राव बहुत खुश थे। निश्चित रूप से रात की घास के बिना घोड़े मोटे नहीं होते। सम्राट वू की सफलता पर बधाई। दांते थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था, क्योंकि वह अभी युद्ध के दौरान मदद नहीं कर सकता था, इसलिए उसे चारों ओर देखना पड़ा। लेकिन ये बधाई, वही ईमानदार है। वह अब ये ज़िवेन की कमान में है। ये ज़िवेन की ताकत जितनी मजबूत होगी, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। जब 9वें सीमा स्तर वाला सम्राट प्रभारी होगा तो टेरान का उत्थान अजेय होगा। ये कहा जा सकता है कि सतह पर कुछ ताकतों के अलावा ये पहले से ही किसी से पीछे नहीं है। गोबलिन कबीला 9वें क्षेत्र के साथ सिर्फ 2 सम्राट हैं और वे पूर्वी क्षेत्र की सीमा पर क्षैतिज रूप से चल सकते हैं। ये सच है। ये ज़िवेन बहुत खुश हुई और बोली, वही खुशी, वही खुशी। 9वें क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उसे महसूस हुआ कि सम्राट के ऊपर एक खाली क्षेत्र था, शायद वह स्वर्ग का क्षेत्र था। उसे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने वास्तव में 9वें क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसके दिमाग में स्वाभाविक रूप से कई चीजें सामने आई। मैंने यहाँ बहुत समय बर्बाद किया है, चलो जल्दी करें। ये ज़िवेन ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। हाँ, दांते ने तुरंत अपने अन्य विचारों पर लगाम लगाए और जल्दी से कहा। दोनों तेजी से दरार की दिशा में उड़ गए। हर जगह अभी भी तरह तरह के युद्ध छिड़े हुए हैं। निचले समुद्री क्षेत्र और आक्रमणकारी विशेषज्ञों के बीच लड़ाई कभी नहीं रुकी। यही कारण है कि ये ज़िवेन और तियानी सम्राट के बीच इतने बड़े पैमाने पर लड़ाई छिड़ गई। वास्तव में उन्होंने अभी भी अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया और केवल कुछ निम्न स्तरीय शाही प्राणियों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि समय बीतने के साथ अधिक से अधिक विशेषज्ञ दरार के करीब पहुंच रहे हैं। सृष्टि के देवता के सम्राट और अन्य बाहरी प्राणियों के सम्राट हैं। इन लोगों में ये ज़िवेन और डैन डी छिपे हुए हैं। ये ज़िवेन जल्दी में नहीं है, वह बस इस अवसर का उपयोग अपनी खेती को मजबूत करने के लिए करता है। भाग्य मेरा है, तुम सब मेरे लिए मरते हो और सम्राट का भाग्य लूटने का साहस करते हो। सभी प्रकार की जोरदार जयकारें शून्य में फैल गई।
ऐसे माहौल में सम्राट भी उतने उत्कृष्ट नहीं लग रहे थे। एक बड़ी दरार आकाश में लगे घाव के समान है। दूर से देखने पर यह एक घाव है, हालांकि नजदीक से देखने पर यह एक गहरी और अंधेरी खाई है जिसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। ये ज़िवेन ने मूल रूप से सोचा था कि जो सम्राट जल्दी आ गए थे उन्हें पहले ही सृजन की राह में प्रवेश कर लेना चाहिए था। हालांकि जब वह वास्तव में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ऐसा नहीं था, क्योंकि पूरी दरार के चारों ओर पूरी दरार को घेरने के लिए एक सीमा होती है। उन सम्राटों के लिए इसे तोड़ना असंभव है। स्वर्गीय गुरु का हाथ। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसे तुरंत पहचान लिया। वह भीड़ में छिप गया, सीट की सतह के गैप में खड़ा हो गया और दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उन्हें कई बेहद ताकतवर शख्सियतें मिली हैं। इनमें से किसी भी आकृति में अद्वितीय मार्शल आर्ट है। उनकी सांसें लोगों को हताश कर देती हैं और लोगों को उनके पास आने की हिम्मत ही नहीं करने देती। वे ही सबके सामने खड़े होने का साहस करते हैं। लगभग सभी अन्य लोगों ने घूरे जाने से बचने के लिए आते ही अपने शारीरिक आकार को छिपा लिया। आखिरकार सम्राटों को रोकने के लिए सीमा की व्यवस्था किसने की? डैन डी एयर कंडीशनिंग की सांस लेने में मदद नहीं कर सके, क्योंकि वह सीमा की व्यवस्था करने वाले लोगों की शक्ति भी देख सकते थे। ये ज़िवेन मंद मंद मुस्कुराया, उसकी आंखें शून्य में खोज रही थी, लेकिन उसके मुंह ने कहा, इस पाताल के समुद्री क्षेत्र में पाताल के भगवान के अलावा और किसके पास ये शक्ति है? दूर से उसने दो परिचित शख्सियतें देखी, युद्ध सम्राट और रात्रि सम्राट। वे नौवें क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। वे इस क्षेत्र में सबसे मजबूत भी हैं, जो दुनिया में सम्राटों और शाही प्राणियों के शिखर पर खड़े हैं। रात्रि सम्राट ही शीर्ष 10 सम्राटों का अस्तित्व है। हालांकि युद्ध सम्राट शीर्ष 10 सम्राटों में से नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसे कम से कम इस स्तर का या इस स्तर से भी आगे का माना जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि जब वह वास्तव में युद्ध में उतरा तो उसे कितना शक्तिशाली होना चाहिए। उन दोनों व्यक्तियों के आसपास किसी और का कोई निशान नहीं था और वे अकेले थे। तितली सम्राट प्रकट नहीं हुआ। क्या उसने इसे छुपाया? ये ज़िवेन को एक दिलचस्प चीज मिली। वह नहीं जानता था कि रात्रि सम्राट किसी को लाया था या नहीं, लेकिन युद्ध सम्राट अवश्य ही किसी को लाया होगा, चाहे वह तितली सम्राट हो या तितली सम्राट के मुख के अन्य शीर्ष विशेषज्ञ जिनका उपयोग रात्रि सम्राट को घेरने और दबाने के लिए किया जाता था। हालांकि अब जब उनमें से कोई भी नहीं देखा गया है, तो केवल एक ही संभावना है। वे स्पेस इंटीरियर और प्लेन गैप में भी छिपे हुए हैं। ऐसा लगता है कि बादशाह इतनी जल्दी लोगों को अपने कार्ड के बारे में नहीं बताना चाहते। मुझे डर है कि रात्रि सम्राट को घेरने और मारने की बात भी गुप्त रूप से की जाती है और रात्रि सम्राट को इसकी भनक तक नहीं लगने दी जाती। उस स्थिति में ये ज़िवेन ने नमस्ते कहने के लिए अपना मन बाहर निकाला। अब आकाश से हजारों फीट ऊपर अनगिनत सम्राट भी स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित हैं। सृजन के देवता और बाहरी जीव अपने अपने शिविरों के अनुसार। युद्ध सम्राट और रात्रि सम्राट अपनी अपनी सारणी के शीर्ष व्यक्ति हैं, दूर से एक दूसरे का सामना कर रहे हैं और उनकी आंखें शीतलता से भरी हैं। यदि आज की घटनाएं न होती तो इसमें सृजन का मार्ग और सृजन का अधिग्रहण शामिल होता। मुझे डर है कि पहले दोनों पक्षों के बीच अद्भुत युद्ध हुआ होगा। हालांकि इस समय दोनों पक्षों के बीच काफी मौन समझ है। वे जानते हैं कि टकराव जारी रखना बेकार है। पहले बाउंड्री तोड़ना बेहतर है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के समान हित हैं, लेकिन वे कोई भी साधन नहीं छिपाते हैं और बार बार लड़ते हैं। लेकिन जो बात कई सम्राटों को हताशा में डालती है वह ये है कि चाहे वे इसे कैसे भी करें, निचले भगवान द्वारा व्यवस्थित सीमा को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मेरे पाताल के समुद्री क्षेत्र पर आक्रमण करने की हिम्मत कैसे हुई? शून्य से अत्यंत उदासीनता की आवाज आई। लोग उनकी भावना से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। एक जबरदस्त ताकत नीचे लुढ़क गई, लगभग ताई पर्वत की चोटी की तरह, और सभी सम्राटों के दिलों पर हावी हो गई। लगभग उसी समय जिन सम्राटों को कुचल दिया गया था वे स्वचालित रूप से रक्षा मोड पर आ गए और कुचलने के दबाव का विरोध करने के लिए उनकी सारी सांसें स्वचालित रूप से जारी हो गईं। एक समय के लिए पूरे क्षेत्र में शक्तिशाली शाही सांसें हजारों तरीकों से बह निकली और शक्ति बेहद भयानक थी। नहीं, ये तो पाताल भगवान ने गोली मारी है। बहुत से लोग मदद नहीं कर सकते लेकिन अपना चेहरा बदल सकते हैं, खासकर कुछ पुराने सम्राट। वे सभी जानते हैं कि स्वर्गीय स्वामी ने एक समझौता किया है और वे आसानी से सम्राट के साथ शुरुआत नहीं कर सकते। अब निचले स्वर्गीय स्वामी ने स्पष्ट रूप से समझौते को तोड़ने की योजना बनाई है। कई पुराने सम्राटों ने ऐसी अफवाह सुनी है। हालांकि कोई नहीं जानता कि यह सच है या झूठ। पिछले कुछ वर्षों में सम्राट शायद ही कभी प्रकट हुए हों। गोली चलाना तो दूर की बात है,
इसलिए इस तरह के बयान को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि कई लोगों की नजर में ये सच होना चाहिए। अन्यथा यदि सम्राट को मारने की अनुमति दे दी जाए तो उनके लिए हत्या करना पर्याप्त नहीं होगा। वर्षों से पाताल लोक के भगवान पाताल के समुद्र में छिपे हुए हैं। हालांकि उनकी प्रतिष्ठा अभी भी बहुत समृद्ध है, लेकिन कई लोग स्पष्ट रूप से इसे भूल गए हैं या उनके द्वारा इसे नजरअंदाज कर दिया गया है। अन्यथा इतनी लापरवाही से पाताल के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस मुझे नहीं होता। हालांकि इस समय निचले भगवान लड़ने जा रहे थे, जो कई पुराने सम्राटों, विशेषकर युद्ध सम्राट और रात्रि सम्राट के चेहरों को बदलने में मदद नहीं कर सका। यद्यपि नीचे के देवता प्रसिद्ध हैं, फिर भी वे प्रतिकार करने में शक्तिहीन नहीं है। दूसरों द्वारा मारे गए मवेशियों और भेड़ों के पास अकेले भगवान के खिलाफ जीतने की बहुत कम संभावना हो सकती है, लेकिन मौजूद सम्राट सामान्य लोग नहीं है। यदि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, भले ही दूसरा पक्ष पाताल लोक हो, आपके पास युद्ध की शक्ति नहीं हो सकती है। बेशक ये कहना मुश्किल है कि आप बीच में क्या कीमत चुकाएंगे, लेकिन आप ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। और कहां आप इतना सोच सकते हैं। इसी समय अचानक आकाश से एक और लहर आई। पाताल लोक भगवान, आपको उनसे परेशानी क्यों नहीं होती? इस बार सृजन का मार्ग खुल गया है। पाताल लोक के समुद्री क्षेत्र में कई लोग प्रवेश करने के योग्य हैं, है ना? बहुत अधिक अहंकारी मत बनो, अन्यथा इससे जनता का गुस्सा भड़केगा, जो बुरा होगा। आवाज सपाट थी, बिल्कुल सामान्य सी बात कहने जैसी। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। हर किसी ने अचानक अपने कान खड़े कर लिए, और यह स्पष्ट था कि एक और सर्वोच्च अस्तित्व था, लेकिन ये कौन था जो बराबरी पर हो सकता था निचले स्वर्ग के साथ पैर रखना? आप क्या सोच रहे हैं? क्या मुझे नहीं पता, लेकिन सृजन के रास्ते में क्या है, दूसरों को नहीं पता और आप नहीं जानते। कितना क्रूर दिल है, लेकिन जब से आपने बात की है, मैं आपको चेहरा बेच दूंगा आज। जैसे ही इस आवाज की ध्वनि गिरी, पाताल लोक का दबाव गायब हो गया, और यहाँ तक कि दरार के चारों ओर की सीमा भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। इस समय वे अंततः समझ गए कि यह बीटियानजुन ही था जिसने बात की थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पाताल लोक के भगवान को भी उसे अपना चेहरा बेचना पड़ा। उत्तरी क्षेत्र में यही सर्वोच्च अस्तित्व है। उत्तरी तियानजुन का मुख्य प्रतिद्वंद्वी यूमिंग तियानजुन है। सुदूर युग से पहले सृष्टि के देवता और आउटलैंड के बीच का क्षेत्र तय नहीं किया गया था। भाग्य के देवता ने आउटलैंड में प्रवेश करने के लिए सेना का आयोजन किया। आउटलैंड्स में शक्तिशाली समूहों के लिए उत्तरी क्षेत्रों को मारना या लूटना असामान्य नहीं है। ऐसे में सम्राट तो क्या, सम्राट भी ऐसा करना चाहता है। नॉर्थ तियानजुन और यूमिंग तियानजुन के बीच कई बार लड़ाई हो चुकी है। जहां तक परिणाम की बात है, कोई नहीं जानता। अपने स्तर पर यदि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं करेंगे, सबसे अच्छा यह अजेय स्थिति बनाए रखने के लिए है। हालांकि किसी भी स्थिति में उत्तरी आकाशीय सत्ता सर्वोच्च अस्तित्व है जो निचले आकाशीय सत्ता से लड़ने के लिए पर्याप्त है। उन्हें एक दूसरे के प्रति संशय रखना चाहिए, अन्यथा वे एक शब्द में भी निचली दिव्य सत्ता से पीछे नहीं हटेंगे। उन महान कार्यों को जो पहले स्वर्गीय स्वामी ने किए थे, अंततः जल्दी में समाप्त होने दे। जिस समय सीमा निरस्त की गई, उस समय अनेक सम्राट प्रकाश पुंज बनकर दरार में उड़ गए। पाताल लोक के स्वर्गीय गुरु वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं? ये जिवेन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसे बस यही लगा कि इसमें कुछ अजीब है। ये शुरू से ही गलत था। पाताल भगवान ने दूसरों को उसमें प्रवेश करने से क्यों रोका? ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल सृष्टि के ईश्वर के विरुद्ध खड़े होंगे, बल्कि अन्य डोमेन से भी खुश होंगे जो आउटलैंड भी है। और अधोलोक परमेश्वर ने इसका विरोध किया। सृष्टि के देव राजवंश का जोर शोर से प्रचार किया गया। क्या कारण है? वह 3 साल का बच्चा नहीं है। स्वाभाविक रूप से भुल्लेपन से यह सोचना असंभव है कि दुनिया या तो काली है या सफेद। ईश्वर द्वारा समर्थित हर चीज गलत है और सृष्टि के ईश्वर द्वारा समर्थित हर चीज सही है। हालांकि उसे अभी भी पता नहीं है कि वह अपना सिर फोड़ना चाहता है या नहीं। इस समय उनके पास बहुत कम जानकारी है। भगवान नहीं, आखिरकार कई चीजें संपर्क से बाहर हैं। सम्राट वो, जल्दी करो नहीं तो चूक जाओगे। तो जिवेन को गतिहीन देखकर दांती कुछ सोच रही थी। वह थोड़ा चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। ये जिवेन ने आखिरकार ऊपर देखा और कहा, ठीक है चलो चले। एक तीर के कदम के साथ वे भी एक परिविशाल से बाहर निकले और अंधेरी दरार में गायब हो गए।
जैसे ही उसने दरार में प्रवेश किया तो जिवेन को महसूस हुआ कि एक शक्तिशाली शक्ति उसके शरीर को फाड़ रही है, एक शक्तिशाली शक्ति भड़क रही है। जल्द ही दोनों दरार से गुजर चुके थे। जब वे दरार में दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और अचानक उन्हें परी कोहरे के उबलने का दृश्य दिखाई दिया। ये हर जगह एक अवर्णनीय क्रिस्टल से बना था, जो उस दृश्य से अलग था जिसे ये शिवेन ने सृजन की राह में प्रवेश करते समय देखा था। ऐसा लगता है कि सृजन का मार्ग निश्चित रूप से कोई छोटी सी जगह नहीं है जिसे मैंने तब देखा था जब मैं पहले आया था, ये जिवेन ने खुद से कहा। जब आया तो रास्ता देखा, अब देखा तो दूसरा नजारा है। लेकिन कुछ समानताएं भी हैं। जैसे उस समय जब वह सृजन के मार्ग पर आया तो जिवेन को तुरंत महसूस हुआ कि उसका मन तेजी से खत्म हो रहा था। हर कदम आगे बढ़ने पर उसे भारी मात्रा में मैना का उपभोग करना पड़ता था, जैसे कि वह बहुत बड़े दबाव में हो। हालांकि यह मूल समय से बिल्कुल अलग था। ये जिवेन उस समय तीसरे क्षेत्र का शिखर था, जो वर्तमान दांती से कमजोर था। लेकिन अब वह पहले से ही सम्राट का शिखर है, जो स्वाभाविक रूप से अलग है। इसके अलावा अब उसके शरीर में लगभग 100 माध्यमिक ड्रैगन नसें हैं, जिन्हें किसी भी समय भरा जा सकता है, इसलिए उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह सृजन के पथ पर चल पड़ा है। स्वाभाविक रूप से वह बिना तैयारी के यूं ही नहीं आ सकता। दंती भी प्रतिष्ठित थी, वह भी सृजन के मार्ग से आए थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने सृजन के मार्ग की कठिनाइयों और खतरों को भी समझा। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास कोई अन्य सम्राट नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि जब वे दरार से गुजरे तो अलग अलग जगहों पर बंध जाएं। यहाँ स्थिति इतनी अजीब है कि ऐसा लगता है कि कोई चीज हमें दबा रही है। यदि सम्राट न होता तो वह मर जाता, दांते ने भौहें चढ़ाकर कहा। वुडी डाउयू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात? ये जिवेन ने कहा। मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए चले जाना चाहिए। मुझे सृजन की राह पर कुछ करना है। मैं वापस आऊंगा और आपसे मिलूंगा। दांती ने ये जिवेन की ओर देखा और कहा। अच्छा, ये जिवेन ने सिर हिलाया। आश्चर्य की बात नहीं। चूंकि दांती को पता था कि भाग्य की राह बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी उसने भाग लेने पर जोर दिया। इसमें उसका कारण होना चाहिए, इसलिए ये सब उसकी अपेक्षा में पहले से ही था। जब दांते ने खत्म किया तो पूरा शरीर शून्य में गायब हो गया था। ये स्पष्ट था कि वह तैयार था। उसे जल्द ही सही दिशा मिल गई और वह पूरे रास्ते उड़ गया। ये जिवेन परी कोहरे की उबलती गहराई तक चली। हर जगह रहस्यमय क्रिस्टल थे। शुरुआत में उसे नहीं पता था कि यह क्या था, लेकिन अब वह देख सकता है कि यह क्या था। जब वह वास्तव में समझ गया तो वह ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसने पाया कि लगभग हर क्रिस्टल में एक सूखा हुआ ब्रह्मांड था और अंतहीन ब्रह्मांड एक क्रिस्टल में संकुचित हो गया था। एक बार जब यह विस्फोट हो गया तो भयानक शक्ति, यहाँ तक कि सम्राट भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा या मारा भी जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके मन में अचानक ही इतनी सारी बेहद खतरनाक भावनाएं आ गई। लेकिन ये मुरझाए हुए ब्रह्मांड यहाँ क्यों जम गए हैं, और हर जगह इन क्रिस्टलों में कितने ब्रह्मांड दबे हुए हैं, और इन ब्रह्मांडों को यहाँ किसने संकुचित किया? इसमें बहुत सारे अज्ञात हैं। यूं भी कहा जा सकता है कि यही सृष्टि के ईश्वर का लगभग सबसे बड़ा रहस्य है। कोई नहीं जानता कि इसमें क्या है। ये जिवेन जितना अधिक अंदर जाता है, उतना ही अधिक वह रहस्य महसूस कर सकता है। यहाँ तक कि ये शिवेन भी महसूस कर सकते हैं कि समय और स्थान अन्य स्थानों से भिन्न है, और यहाँ तक कि कानून भी बाहरी दुनिया से भिन्न है। तभी उसे कसैलापन महसूस हुआ। वह अपने उपयोग के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से कोई ऊर्जा भी अवशोषित नहीं कर सका, जो सम्राट के लिए एक असंभव चमत्कार था। उसकी साधना के स्तर पर सारी ऊर्जा, चाहे प्रकाश हो, अंधेरा हो या बुरी, को उसके अपने उपयोग में बदला जा सकता है। दुष्ट क्यूई, रेकी या अन्य रेकी के बीच कोई अंतर नहीं है। हालांकि उसे यहाँ कोई पूरक नहीं मिल सकता है। जल्द ही तू जिवेन को कई सम्राटों की उपस्थिति महसूस हुई। ये जिवेन की तरह ये सम्राट भी सृजन की राह की गहराई की ओर बढ़ रहे थे। क्या इसमें बादशाह की कब्र मिली? अचानक कई बादशाहों के बीच एक अफवाह उड़ी और पता नहीं किसने क्या सामने पाया। देखते ही देखते इन बादशाहों की सांसें सामने की ओर तेज होने लगी। ये जिवेन थोड़ा उत्साहित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने केवल सृजन के देवता राजवंश के सम्राट के बारे में सुना था। हालांकि उसने वास्तव में सम्राट पेन को छोड़कर किसी भी सम्राट को नहीं देखा है। वास्तव में एम्परर पेन बिल्कुल भी चरम पर नहीं है, और इसकी तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। उसका दिल अचानक हिल गया और उस दिशा में दौड़ गया। जल्द ही ये जिवेन के सामने एक विशाल कब्र दिखाई दी।
इस मकबरे ने अपना स्वर्ग और पृथ्वी बनाई। इस प्रकार की रचना में भी यह स्वयं एक कब्र बन सकती है, जो स्वयं एक चमत्कार है। आप जानते हैं, जब सम्राट का पतन होता है तो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार यह अक्सर एक बड़ी कब्र बन सकता है। यह एक दिव्य अंत्येष्टि है। हालांकि सृजन की सड़क पर सम्राट की हड्डियां सड़क के किनारे गोभी की तरह हर जगह देखी जा सकती है। यह इस मकबरे को और भी असाधारण बनाता है। सृष्टि के पथ में नियम भी भिन्न भिन्न है। वे बाहरी दुनिया की तुलना में कहीं अधिक कसैले हैं। यहाँ एक बड़ी कब्र को बनाने का काम केवल स्वर्गीय गुरु ही कर सकते हैं। उनके अपने कानून यहाँ के अस्पष्ट कानूनों की रक्षा कर सकते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए स्वर्गीय गुरु की कोई भी कब्र वास्तव में एक स्वतंत्र आंतरिक स्वर्ग और पृथ्वी है। ये जीवेन जितना अधिक चलता था, उतना ही अधिक वह यहाँ के नियमों की विचित्रता को महसूस कर सकता था। उन्होंने बस रहस्यमयी जगह की शुरुआत की और यहाँ के नियमों का विश्लेषण करना शुरू किया। 10 माध्यमिक ड्रैगन नसों को जलाने के बाद उन्होंने अनिच्छा से कुछ चीजों का विश्लेषण किया। इन बातों से उसे लगभग आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने पाया कि यहाँ कानूनों की संख्या और प्रकार उसकी सोच से कहीं अधिक थे। उनकी वर्तमान खेती के संदर्भ में सभी प्रकार के कानून उनके हाथ की हथेली की तरह स्पष्ट और आग की तरह स्पष्ट है। ईश्वर की तुलना में अंतर कानूनों की गहरी समझ है। हालांकि ऐसे कई कानून हैं जिनके बारे में उसने कभी नहीं सुना है या रहस्यमय स्थान पर अकेले नहीं देखा है। यहाँ तक कि एक ही प्रकार के कई कानून हैं, लेकिन ओवरलैप अलग अलग है। उदाहरण के लिए कई अग्नि विशेषता कानून है। जहां तक वह जानता है, चाहे वह दुनिया की सबसे साधारण लॉ हो या नानमिंग में आग की लॉ, जिसका उसने अभ्यास किया, हालांकि प्रदर्शन की स्थिति अलग है और शक्ति भी बहुत अलग है। संक्षेप में, इसे अभी भी पालन करना होगा वही लॉ कानून। हालांकि यहाँ कई प्रकार के अग्नि कानून है। यह मानव मार्शल आर्ट और राक्षस परिवार की जादुई शक्ति की तरह एक पूरी तरह से अलग साधना प्रणाली है। इसके अलावा यहाँ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग अग्नि कानून है। इसके अलावा यह न केवल आग का कानून है, बल्कि अन्य कानून भी हैं। उनमें से तो जीवेन ने वह परिचित कानून भी देखा जो बाहरी दुनिया के साथ एक सतत रेखा में आता है, लेकिन ये कानून दूसरे कानूनों में उलझे हुए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट की शक्ति के साथ सृजन की राह में किसी भी ऊर्जा को अवशोषित करने का कोई तरीका नहीं है। ये पता चला है कि कानून भी अलग है। ये जीवेन चौंक गया। आप जानते हैं, कोई भी दुनिया कानूनों द्वारा शासित होती है। नियम, समय, स्थान और कई अन्य तत्व और कानून उनमें से आधार है। यदि कानून भी बदल गया तो सम्राट अपनी शक्ति खो देगा। आखिरकार सम्राट संभावित सम्राटों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। काफी हद तक वे अपने विरोधियों को कुचलने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का उपयोग कर सकते हैं। उस कानून के उपयोग की डिग्री लंबे समय से उनकी उंगलियों पर रही है। बहुत परिचित। हालांकि इस माहौल में इसका कोई फायदा नहीं है। यह ऐसा है जैसे मानव जाति दानव दुनिया में प्रवेश कर गई है। सभी प्रकार की भावनाओं को दबा दिया गया है और दानव दुनिया के कानून मानव दुनिया से भिन्न है। खेती जितनी उथली होगी, दमन उतना ही मजबूत होगा। जब तू जीवेन ने सम्राट के रूप में कदम रखा तो राक्षस दुनिया के कानून का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका उपयोग उसके द्वारा भी किया जा सकता है, हालांकि यह अभी भी राक्षस दुनिया में मूल राक्षस राजा से कमतर है। दरअसल ये ज्यादा बुरा नहीं है। हालांकि यहाँ बहुत सारे प्रकार के नियम हैं और सम्राट नियम नहीं बना सकता। ये जीवेन की अक्कलों के अनुसार मुझे डर है कि न केवल सम्राट नियम नहीं बना सकता, बल्कि सम्राट के पास भी यह क्षमता नहीं है। अन्यथा ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि स्वर्गीय गुरु इसमें फंसा हुआ है। स्वर्गीय गुरु की क्षमता के साथ वह इसमें कैसे फंस सकता है? अपनी वर्तमान ताकत से वह कल्पना नहीं कर सकता कि सम्राट यहाँ कितना शक्तिशाली फंसा हुआ था। हुनुआन सम्राट से ये देखा जा सकता है कि वह वहाँ फंसा नहीं था। उस सम्राट को पकड़े जो कभी कभी रक्त भोजन, देरी और लालची के रूप में गुजरता है। जितना अधिक ये जीवेन ने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे कोई सुराग नहीं मिला। वह बहुत कम जानता था और उसे यहाँ तक लगा कि शायद स्वर्ग भी नहीं जानता होगा। उसने सोचा कि वह सृजन के तरीके के बारे में कुछ जानता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सोचना बहुत आसान है। उनके विचारों के बीच ये जीवेन इस विशाल कब्र पर आए हैं। थोड़े ही समय में इस बड़े मकबरे ने सैकड़ों सम्राटों, सभी प्रकार के और सभी जातीय समूहों को आकर्षित किया है। इन लोगों में से 2 लोगों ने टकराव का नेतृत्व किया। उनमें से एक शून्य में छिपने जैसा मंडरा रहा है। अगर वह शून्य में छिप जाता है तो मुझे डर है कि कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। आकृति इतनी स्पष्ट थी कि वह उसकी शक्ल भी नहीं देख सका, लेकिन वह एक साधारण सम्राट था।
ये जिवेन ने पहली नजर में अपने चारों ओर छिपे छलावे को पार कर लिया। वह ठंडे चेहरे वाला पारदर्शी व्यक्ति था। उसके सामने एक लाश सम्राट है। हाँ, हालांकि वह अच्छी तरह छिपता है, लेकिन वह सामान्य लाशों की तरह उदास नहीं है। इसके विपरीत वह अभी भी चमकदार मानव सूर्य की तरह धारा के साथ बह रहा है। वस्तुतः यह एक शक्तिशाली शव सम्राट है। ये दोनों 9वें दायरे के स्तर पर पहुंच गए हैं। इन घिरे हुए बादशाहों में भी उनकी ताकत सबसे पहले है। फिर से मैंने यहाँ निर्णय लिया है, किसी को भी लूटने की अनुमति नहीं है, अन्यथा यह मर जाएगा। पारदर्शी आदमी ने उदासीनता से कहा। उनके शब्दों ने तुरंत कई सम्राटों को उत्तेजित कर दिया। हालांकि उनकी ताकत वास्तव में सबसे मजबूत थी। लोगों की पहुंच को सीमित करने की प्रथा को बहुत प्रचारित किया गया था। आभासी सम्राट, हालांकि मैं मानता हूं कि आपकी ताकत वास्तव में मजबूत है। अगर आप अकेले इस सम्राट की कब्र पर हावी होना चाहते हैं, तो आपको हमसे पूछना होगा कि हम सहमत हैं या नहीं। लाश सम्राट मुस्कुराया और चेहरे पर धूप भरी मुस्कान के साथ ठंडे आदमी की ओर देखा। हाँ, जूडी, तुम बहुत दबंग हो। जूडी, तुम्हारी ताकत बहुत मजबूत है। आभासी सम्राट, बहुत दूर मत जाओ। बहुत ज्यादा। अगर मैं बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा? यदि आप में क्षमता है तो खड़े हो जाओ और मेरा सामना करो और स्वर्ग और लाश के सम्राट को नष्ट कर दो। तुम्हें इन लोगों को मुझसे लड़ने के लिए उकसाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लड़ना चाहते हो तुम उठ जाओगे। आभासी सम्राट ने स्पष्ट रूप से सभी की धमकी को दिल पर नहीं लिया, लेकिन उदासीनता से कहा। ये जिवेन ने इसे दूर से देखा। उसने बस सोचा कि यह दिलचस्प था। अन्य लोग इसे नहीं देख सके। हालांकि वह समझ गया था कि स्वर्गीय लाश को मारने की सम्राट की ताकत आभासी सम्राट की तुलना में कमजोर थी, इसलिए वह अन्य सम्राटों को आभासी सम्राट के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाना चाहता था। हालांकि वे दोनों केवल कुछ ताकत दिखाते हैं, तो जिवेन, जो एक ही स्तर पर है, यह आंकने के लिए पर्याप्त है कि स्वर्गीय लाश को मारने वाला सम्राट बहुत मजबूत है। मुझे डर है कि वह काफी लंबे समय से 9वें दायरे में प्रवेश कर चुका है। वह सम्राट तियानई से अधिक मजबूत है और आभासी सम्राट को 9वें दायरे के करीब पहुंचना चाहिए था, या यहां तक कि चरम पर पहुंचना चाहिए था। इसने सम्राट को सभी को उकसाकर उसके खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया। ये जिवेन की वर्तमान ताकत के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का उपयोग किए बिना ये स्वर्गीय लाश को मारने के सम्राट को दबाने के लिए पर्याप्त है। उसकी अंदरूनी जानकारी बहुत गहरी है। हालांकि उसने अभी अभी एक सफलता हासिल की है। वह सम्राट तियानई को आसानी से लटका सकता है और हरा सकता है, जिसने अभी अभी 9वें क्षेत्र में प्रवेश किया है। स्वर्गीय लाश की हत्या के सम्राट के सामने वह एक को दबाने के लिए भी पर्याप्त है। हालांकि आभासी सम्राट के सामने वह अभी भी थोड़ा बदतर है। हालांकि यदि वह स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का उपयोग करता है, तो वह आभासी सम्राट को दबाने या यहाँ तक कि उसे हराने के लिए आश्वस्त है। हालांकि आभासी सम्राट ने उसे एक मजबूत एहसास दिया, लेकिन आखिरकार वह रात्रि सम्राट और युद्ध सम्राट के स्तर पर नहीं था। वह 9वें क्षेत्र के शिखरों में सर्वश्रेष्ठ थे। इसके विपरीत जूडी को केवल 9वें क्षेत्र के शिखर पर एक सामान्य व्यक्ति माना जा सकता है। राव इतना शक्तिशाली है कि वह अकेले ही सैकड़ों सम्राटों को दबा सकता है। स्पष्ट रूप से ताकत का अनुमान लगाने के बाद ये शिवेन को पता चला कि वे दोनों शक्तिशाली लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे उसके लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। एक साथ ये जिवेन पीछे हट सकते हैं, लेकिन ये जिवेन सामने आने की जल्दी में नहीं है। उसे इतना दिखावा करना पसंद नहीं है और अन्य लोगों की नजर आभासी सम्राट पर है। हालांकि उनके लिए असली ध्यान स्वर्ग की इस महान स्क्रीन पर है। उन्होंने सम्राटों के पतन के बाद बनी कई विशाल कब्रें देखी हैं। जब वह सम्राट नहीं बना था तब उसने उन्हें तोड़ दिया। कहा जा सकता है कि उनका जीवन संकीर्ण था। उनमें निहित खतरे आज भी उन्हें प्रभावित करते हैं। सम्राट की कब्र की तुलना में ये तियानजुन कब्र केवल अधिक भयानक होगी, क्योंकि यह पैदा हुई है। ईश्वर आपको इन महान विभूतियों के शरीरों को अपवित्र करने की अनुमति नहीं देता है। लोगों के लिए स्वर्ग के विरुद्ध लड़ना इतना आसान नहीं है। यदि ये शिवेन द्वारा मारे गए सम्राटों के शवों को नहीं निकाला होता, तो सम्राटों के लिए एक बड़ी कब्र बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। उस समय न जाने कितने लोग आकर्षित होंगे और कितने मिथक और किंवदंतियां विकसित होंगी। पूरा मकबरा प्राकृतिक दिखता है। ऐसा लगता है जैसे कोई गैप ही नहीं है। एकमात्र प्रवेश द्वार आभासी सम्राट के पीछे है। यह एक द्वार है, हालांकि इसे खोला नहीं गया है, लेकिन इसमें फैली खतरनाक गंध को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। ये सब अंतर्ज्ञान है, लेकिन ये जिवेन बहुत आश्वस्त है। आभासी सम्राट, ऐसा नहीं है कि मैं हर किसी को उकसाता हूँ, लेकिन आप जो करते हैं वह बहुत ज्यादा है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत हैं, अगर आप तियानेजुन कब्र पर एकाधिकार करना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि यह पर्याप्त नहीं है। स्वर्गीय शव को मारने वाला सम्राट केवल उज्जवल रूप से मुस्कुराया, लेकिन उसे थोड़ी सी भी उदासी महसूस नहीं हुई। दुनिया स्वयं अपनी ताकत बोलती है। मैं पश्चिमी क्षेत्रों में अजेय हूँ। मेरा कभी कोई दुश्मन नहीं था। स्वर्ग के सम्राट को मार डालो और लाश करो। चूंकि आप संतुष्ट नहीं हैं, हम यहाँ आए हैं। मैंने आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना है दक्षिणी क्षेत्रों में, आभासी सम्राट ने बेहोश होकर कहा, लेकिन उसकी आंखें आकाश की लाश को मारने वाले सम्राट को घूर रही थी। उस मामले में कोई रास्ता नहीं है। स्वर्गीय लाश को नष्ट करने के सम्राट ने देखा कि आभासी सम्राट लोहा था और सभी के विपरीत खड़ा होना चाहता था। वह जानता था कि वह आभासी सम्राट को कुछ शब्दों से दूर नहीं कर सकता। अब तक तो एक ही युद्ध हुआ था। हालांकि उसकी ताकत आभासी सम्राट जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वह उससे डरता नहीं था। एक ही दायरे के बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं था। हालांकि जैसे ही दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ने वाला था, आसमान में अचानक अंधेरा छाने लगा और धीमी गर्जना की आवाजें आने लगी। ये दृश्य देखकर बादशाह ने सहसा अपना मुंह एक ओर कर लिया और डरावनी दृष्टि दिखाई। न केवल सम्राट ने दुनिया को नष्ट नहीं किया, बल्कि अन्य सम्राटों ने भी जब आकाश में बदलाव देखा तो अपना चेहरा बदल लिया, यहाँ तक कि ये ज़िवेन भी अपवाद नहीं थे। इस परिवर्तन के कारण वे सभी जानते हैं कि यह सृजन के मार्ग में एक भयानक खगोलीय घटना है, जिसे सृजन तूफान कहा जाता है। यह तूफान सृष्टि देव राजवंश सहित कई सुपर धर्मों में दर्ज है, क्योंकि लंबे इतिहास में सृजन की राह में पहली दरार नहीं है और कुछ सम्राट आए और चले गए। सृजन की राह में कई सामान्य जानकारी लंबे समय से कोई रहस्य नहीं रही है। सृजन तूफान उनमें से एक है। कहा जाता है कि यह सृष्टि पथ की सबसे भयानक खगोलीय घटनाओं में से एक है। सम्राट का शरीर पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी पर सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली वस्तु है। सम्राट को छोड़कर सृष्टि जगत में ऐसी कोई खगोलीय घटना नहीं है जो सम्राट को हानि पहुंचा सके। हालांकि सृजन तूफान की भयावहता यही है। यहाँ तक कि सम्राट भी उस आघात को बर्दाश्त नहीं कर पाता जब उसका सामना सृजन के तूफान से होता है। यदि यह एक राजा है जिसने अभी अभी सम्राट के दायरे में प्रवेश किया है, तो ये लगभग 3 मिनट तक टिक पाएगा और फिर इसे पूरी तरह से उड़ा दिया जाएगा और सभी युवान देवता नष्ट हो जाएंगे। ये ज़िवेन का दायरा स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक साथ दे सकता है, लेकिन फिर भी वह सृजन के इस तूफान में शामिल नहीं होना चाहता। यह एक पौराणिक प्राकृतिक आपदा की तरह है। इस प्रकार का तूफान कानून की अनंत विनाशकारी शक्ति से मिश्रित होता है। यदि यह सृष्टि जगत में लीक हो जाए तो अनगिनत प्राणियों को नष्ट कर सकता है। गंभीरता से ये ईश्वर राजवंश की रचना के 4 क्षेत्रों में से एक को ध्वस्त भी कर सकता है, और यह सृजन की राह पर होने वाली खगोलीय घटनाओं में से एक है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। ये ज़िवेन ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब वह सृजन की राह पर आए, हालांकि उन्हें लगा कि कानून अस्पष्ट था और वह थोड़ी सी भी शक्ति उधार नहीं ले सकता था, उसने कभी भी ऐसी भयानक खगोलीय घटना का सामना नहीं किया था। लेकिन अब उसे मालूम है कि उसकी मुलाकात नहीं हुई। यह उसकी किस्मत है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि हवा में वायु विशेषता नियम सक्रिय है। मूलतः ये कुछ भी नहीं है। हालांकि वास्तविक भयावहता यह है कि बहुत सारे प्रकार के सक्रिय पवन विशेषता कानून हैं, और जो आप ज़िवेन जानते हैं वह उनमें से केवल एक है। कई अलग अलग पवन विशेषता कानून संघनित होते हैं। एक साथ उलझी हुई आतंकवादी ताकतों का प्रकोप बेहद भयावह है। यह उसके बारे में है जब हम स्वर्ग की स्थिति तक पहुंचते हैं तभी हम विरोध कर सकते हैं। वह नहीं जानते कि हम कितना विरोध कर सकते हैं, लेकिन उनका अनुमान है कि हमें अधिक प्रभावी ढंग से विरोध करने में सक्षम होना चाहिए। वरना जो लोग यहाँ फंसे हैं, क्या वे सभी बहुत पहले मर नहीं चुके हैं? वह नहीं जानता कि अन्य देवता मर गए हैं या नहीं, लेकिन हुन्युवान सम्राट निश्चित रूप से नहीं मरा है। वह यही निश्चिंत हो सकता है। उस मामले में इसका मतलब है कि सम्राट के पास विरोध करने का एक तरीका है। ये हमारे सामने तियानेजुन कब्र की तरह है। सम्राट की हड्डियां हर जगह सड़क के किनारे गोभी की तरह क्यों हैं, लेकिन तियानेजुन एक कब्र बना सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा या बारिश क्या है। मुझे डर है कि यह प्रकार के कानून के बीच का संबंध भी है। नहीं, सृजन तूफान आकार लेने वाला है। दायरा इतना बड़ा है कि मुझे डर है कि हम तुरंत सृजन तूफान के दायरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ सम्राटों ने तुरंत आकाश में सृजन तूफान का तेजी से निर्माण होते देखा। रफ्तार ने लोगों को बेहाल कर दिया है।
अब भी वे अपने कपड़े उड़ते हुए महसूस कर सकते हैं, जो तूफान के आने का पूर्व संकेत है। और जिस दायरे में उन्होंने दूर तक देखा, वे सभी क्षेत्र थे जहां सृजन का तूफान आकार लेने वाला था। उन्हें भागने का मौका ही नहीं दिया गया। इस तियानजुन कब्र में तुरंत प्रवेश करने का एकमात्र तरीका है, अन्यथा हम मर जाएंगे। सम्राट तुरंत चिल्लाया। ये स्पष्ट था कि ये ज़िवेन अकेले नहीं थे जो जीवन शक्ति देख सकते थे। बहुत से लोग ये भी देखते हैं कि इस तियानजुन कब्र में छिपकर ही वे बच सकते हैं। सभी की निगाहें आभासी सम्राट की ओर थीं। अभी वह सभी को तियानजुन कब्र में प्रवेश करने से रोक रहा था। आभासी सम्राट, बस इसे भूल जाओ। यदि आप हमें अब प्रवेश करने से रोकने की हिम्मत करते हैं, तो हमें असभ्य होने का दोष न दे। भले ही आप मर जाएं, हम आपको पानी में खींच लेंगे। एक बादशाह ने बड़ी बेबाकी से कहा कि लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। यदि वे अंदर नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। तब पिछले डर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यदि आप पहले तियानजुन की कब्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो ये सिर्फ इससे संबंधित है कि क्या आप तियानजुन द्वारा छोड़े गए कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये घातक नहीं है, और यदि आप इन्हें प्राप्त नहीं करेंगे तो कोई हानि नहीं होगी। हालांकि अब यदि आप अंदर नहीं जा सके तो आप मर जाएंगे। इस कारण लोग पीछे क्यों हटना चाहते हैं? वैसे भी वे सभी मर चुके हैं। सम्राट जू से लड़ना और उन्हें पानी में खींचना बेहतर है। हालांकि आभासी सम्राट की ताकत से हर कोई डरता है, लेकिन उनमें ऐसी दृढ़ता है कि आज की स्थिति में अभ्यास करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। ये ज़िवेन ने भी चुपचाप अंधेरे में अपने कौशल को शीर्ष पर पहुंचाया। यदि आभासी सम्राट ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, तो उसे मारने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। ये जीवन और मृत्यु का समय था। स्वाभाविक रूप से उसे अपनी ताकत छिपाने की परवाह नहीं थी। सौभाग्य से सम्राट जू भी जानते थे कि इस समय जनता का क्रोध नहीं भड़काया जा सकता। इस समय की स्थिति पहले से बिल्कुल भिन्न थी। यदि उसने इस समय लोगों के सामने अवरोध डालने का साहस किया, तो ये शुद्ध मृत्यु होगी। लेकिन भले ही मैं रास्ते से हट जाऊं। इस समय लोगों ने अंततः देखा कि इस तियानजुन मकबरे में अभी भी एक दरवाजा है, न कि शहर का द्वार जो लोगों को आगे पीछे जाने दे सकता है। चाहे कुछ भी हो, अगर तुम लड़ते झगड़ते हो तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। हम में से इतने सारे लोगों की ताकत के साथ तुम तियानजुन की कब्र में नहीं लड़ सकते। सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा कि वह स्पष्ट रूप से पकड़े जाने को तैयार नहीं है। इस टिप्पणी ने तुरंत कई सम्राटों की प्रतिध्वनि जगाई। यहाँ मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि डटकर मुकाबला किया जाए। ये भी उनका विचार है। हालांकि उन्हें ये भी एहसास हो गया है कि यहाँ उपभोग की पूर्ति का कोई उपाय नहीं है। खपत थोड़ी थोड़ी होती है। हालांकि इस समय देखभाल करने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। हाँ, चलो एक साथ लड़े। हमारे पास अभी भी जीने का एक तरीका है। स्वर्ग और पृथ्वी के विनाश के सम्राट ने आगे आने का बीड़ा उठाया और कहा कि उसकी सांस एक पल में बाहर निकल गई और आकाश में उड़ गई। उसके चारों ओर भयानक सांसें पुनर्जीवित हो गईं। जहां उसकी सांस गुजरी, उसने लगभग पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को मृत्यु के देश में बदल दिया। इस समय उसने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के विनाश के सम्राट से संबंधित अपनी अनोखी जादुई शक्ति दिखाई। बूम बूम बूम। इस समय कई सम्राटों ने कुछ भी आरक्षित करने की हिम्मत नहीं की और लड़ने के लिए दौड़ पड़े। उदाहरण के लिए ये ज़िवेन और जू डी ने भी इस समय एक के बाद एक शूटिंग की। सम्राट स्तर के इतने सारे विशेषज्ञों ने सभी को गोली मार दी। आकाश में अनगिनत कानून उभरने लगे। मूल रूप से इस स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा दबाए गए कानूनों की क्षमता को भी पुनर्जीवित किया गया था। अनंत नियमों में सृष्टि जगत जैसी ही व्यवस्था के नियम एक के बाद एक पुनर्जीवित होते गए और फिर प्रसन्नतापूर्वक सबके सामने उभरे। कई कानूनों ने एक ईश्वर श्रृंखला बनाई, जो आकाश में स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर जाल को आपस में जोड़ती है। उसी समय तियानजुन मकबरे ने भी एक मजबूत, भारी और अकल्पनीय माहौल बनाया, जो शक्तिशाली था, लोगों की शक्ति को लगभग पूरी तरह से दबाने के लिए। ये स्वर्गीय गुरु का आतंक है। यदि वह गिर भी जाए तो अपनी बची हुई शक्ति से ही दूसरों से मुकाबला कर सकता है। इस समय वे अंततः लड़ने से खुद को नहीं रोक सके। सैकड़ों हमले शक्तिशाली थे। कोई भी दुनिया को तोड़ सकता है, सूरज और चंद्रमा को पकड़ सकता है और तारे चुन सकता है। ये हमले एक भयानक नदी में तब्दील हो गए और गेट पर बुरी तरह गिरे। बूम। एक विशाल गर्जना के साथ पूरा तियानजुन मकबरा हिंसक रूप से हिल रहा था। गेट की सुरक्षा के लिए एक विशाल सरणी बनाते हुए उस पर 8 ट्रिग्राम का रून दिखाई दिया। लोगों के हमले के तहत व्यू हिंसक हो गया और लोगों पर हमला बोल दिया। हालांकि फिर भी तेज नजर वाले लोगों ने पाया कि लोगों के हमले के कारण ये सरणी बहुत धुंधली हो गई थी। फिर ये काम करता है।
आकाश को नष्ट करने वाले सम्राट ने दहाड़ लगाए और फिर से मोर्चा संभाल लिया। अनगिनत लाशें क्यूई बाहर निकल आई। आकाश में लाश ड्रैगन एक के बाद एक बनते गए। उन्होंने अपने दांत और पंजे खोले और दिव्य घोड़े असाधारण थे। वे दरवाजे की ओर दौड़े। उसी समय सभी लोग एक साथ पीछा करते हुए इस व्यूह पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। बूम बूम बूम। जल्द ही, लेकिन थोड़े ही समय में सभी ने सैकड़ों बार शूटिंग की। इन सम्राटों के संयुक्त प्रयासों से अंततः आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। कारा विशाल गर्जना के साथ विशाल व्यूह अंततः मुड़ नहीं सका और टूट गया। फिर तियानजुन कब्र का दरवाजा अंततः धीरे से खुला। इसमें भारी मात्रा में रोशनी और बारिश बिखरी हुई थी, जिससे चमक का एक रास्ता बन गया और पूरे आसमान में उड़ गया। बहुत बढ़िया, आखिरकार यह खुल गया। लोगों के दिलों में अनिवार्य रूप से मृत्यु से बचे रहने की भावना जाग उठती है। बाहर भाग्य तूफान ने आकार ले लिया है। उन्होंने महसूस किया है कि भाग्य के तूफान के आकार लेने के क्षण में उनके शरीर की सुरक्षात्मक ऊर्जावान क्यूई टुकड़े टुकड़े हो गई थी। ये बिना किसी निशान के गायब हो गया, जो उपयोग के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा कई लोगों ने चीखना शुरू कर दिया है और सृष्टि के तूफान की हवा के तहत मांस खून की बौछार में बदल गया है। अरे, ये दरवाजा बंद हो रहा है। लोगों ने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला है, लेकिन थोड़ा सा ही खुला है और जल्द ही फिर बंद हो जाएगा। उन्होंने इतना प्रबंधन कहां से किया? मूलतः इतनी ही छोटी सी दरार थी। वे जल्दी से अंदर उड़ गए और रुकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। बस एक पल के लिए आखिरकार पूरा गेट एक छोटी सी दरार के साथ बंद हो गया। हालांकि 1 दर्जन से अधिक लोगों को अंदर आने का समय नहीं मिला और उन्हें बाहर बंद कर दिया गया। वे पंक्ति में लगभग सबसे कमजोर थे, इसलिए वे दूसरों को लूट नहीं सकते थे और उन्हें बाहर कर दिया गया। इस समय उनकी चीखें एक के बाद एक सुनाई दे रही थी। ये बहुत शानदार था। काफी समय बाद ये नष्ट हो गया। इस समय लोग अपनी स्थिति जांचने के मूड में हैं। बाहर चीख पुकार सुनने के बाद लोगों को एक डर सा महसूस हुआ। वे सम्राट जो बाहर रहते थे और जल्दी से अंदर नहीं जा सकते थे, जाहिर तौर पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सृजन तूफान की भयावहता भी हर किसी के दिल में स्पष्ट है और स्वाभाविक रूप से वे ये भी समझते हैं कि यह कितना भयानक है। आभासी सम्राट की आंखें शून्य में बंद होने से नहीं रुक सकी, लेकिन यू गुआंग की नजर एक नीली आकृति पर पड़ी। उसने देखा कि जिस समय वह अंदर आया था, हालांकि वह अंतिम पंक्ति में था, जब वह अंदर आया तो वह खुद के बाद दूसरे स्थान पर था, अमर सम्राट से लगभग 1 अंक तेज। क्या सुंदर शरीर विधि है। अमर सम्राट ने स्पष्ट रूप से ये जीवन के अस्तित्व पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह इनकी परवाह करने का समय नहीं है। अपने मन में वे पहले से ही इस व्यक्ति की पहचान के बारे में सोच रहे हैं। दुर्भाग्य से एक दक्षिणी क्षेत्र में है, दूसरा पश्चिमी क्षेत्र में है और कोई भी पूर्वी क्षेत्र में नहीं है। वे तो जीवन के बारे में स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा ये जीवन के उत्थान का समय बहुत कम है। सम्राट की लंबी उम्र के लिए वह उठने से पहले लगभग पूरी रात सोते थे। उसने पाया कि एक और शीर्ष विशेषज्ञ था जिसे वह नहीं जानता था। स्वाभाविक रूप से वह कोई सुराग नहीं सोच सका। हालांकि उनकी ताकत मजबूत है, लेकिन वे पूर्वी क्षेत्र के बारे में जानने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, खासकर जब उन्होंने वास्तव में इसकी कभी परवाह नहीं की है। ये जीवन ने स्वाभाविक रूप से उनकी आंखों पर ध्यान दिया, लेकिन उसने उन्हें दिल पर नहीं लिया। हालांकि फिलहाल उसका इसे पूरी तरह से करने का इरादा नहीं था, चूंकि वह इसे दिखाना चाहता था, इसलिए उसे कमतर आंखें जाने से बचने के लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। उसकी आंखें भी देखने लगी। जब पूरी कब्र का फाटक पार हो गया तो हर तरफ अंधेरा था और रोशनी भी नहीं थी। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली खेती विशेषज्ञ भी यहाँ की चीजों को मुश्किल से देख सकते थे, लेकिन सम्राट के लिए ये कुछ भी नहीं था। उन्होंने भी यही कहा कि रोशनी होनी चाहिए। एक पल में पूरा स्थान अकथनीय रोशनी से भर गया। मुझे प्रकाश स्रोत नहीं मिल रहा है, लेकिन पूरा स्थान जगमगा रहा है। हालांकि ऐसी रोशनी केवल एक पल के लिए थी और तुरंत बुझ गई और लोगों की अभिव्यक्ति अचानक गरिमापूर्ण हो गई। प्रकाश स्रोत को कानून द्वारा दबा दिया गया है। कहना चाहिए कि इस स्थान पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। इस प्रकार का वातावरण काफी दुर्लभ है। और इसी समय अचानक एक चीख निकली और लोगों ने तेजी से उस ओर देखा, लेकिन उन्होंने एक सम्राट को बार बार पीछे हटते देखा। उसकी छाती से मांस और खून का एक बड़ा टुकड़ा पकड़ा गया था। ये खूनी और भयानक था। जब कई लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। अंधेरे में कुछ सता रहा है, सावधान रहें। कई लोग अचानक सम्राट के शरीर को लेकर चिंतित हो गए, यहाँ तक कि सबसे कमजोर सम्राट भी। वे सभी बहुत मजबूत थे।
ये कितना क्रूर मतलब है। भीड़ ने तुरंत चबाने की आवाज सुनी, जो अंधेरे में और भी भयानक थी। इस मामले में बहुत कम लोग हैं जो शांत रह सकते हैं, और ये ज़िवेन उनमें से एक है। उसकी आंखों को केवल अंधेरी छाया ही दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि उनकी आंखों की रोशनी पर्याप्त नहीं है। अपनी वर्तमान खेती के साथ पालन करने के लिए 9 दिन है और उससे छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। परंतु उसके शरीर पर जो अंधेरी छाया छाई हुई थी, उसमें ऐसे नियम थे कि उसकी दृष्टि भेद न सके। ये थोड़ा दिलचस्प है। इस समय अचानक एक और बड़ी गर्जना हुई, लेकिन फिर एक बड़ा काला हाथ एक पल में बाहर आ गया और फिर सीधे लोगों के बीच एक सम्राट को पकड़ लिया। सम्राट ने बहुत तेजी से जवाब दिया और पिछला हाथ तलवार से काट दिया गया। कब? लेकिन ये सोने और लोहे की एक विशाल ध्वनि थी। अंधेरे में भी उसने कुछ चिंगारी बिखेरी और एक पल में प्रकट हो गया और एक पल में गायब हो गया। तलवार हाथ तो नहीं काट सकी, लेकिन हाथ बधिया हो गया। शेंग शेंग ने सम्राट की रक्षा को तोड़ दिया। एक पंजे से सम्राट की छाती को पकड़ लिया, उसका दिल खोद लिया और अचानक खून बहने लगा। सब कुछ कितना खूनी है, लेकिन यह एक क्षण है जिसने एक शक्तिशाली सम्राट को गंभीर क्षति पहुंचाई है। सम्राट बार बार पीछे हट गया। हालांकि उसका दिल छीन लिया गया था, यह उसके लिए एक मृत अंत नहीं था, लेकिन फिर भी वो बुरी तरह आहत हुआ था। सम्राट के पास असीमित शक्ति है, लेकिन शरीर असीमित रूप से शक्तिशाली नहीं है। हालांकि सभी सम्राट इसे उदासीनता से देखते थे और किसी को भी लड़ने का इरादा नहीं था, क्योंकि हर कोई जानता था कि उनके बीच पहचान की एक और परत थी, यानी प्रतिस्पर्धियों की पहचान। बाहर तो सृष्टि का तूफान चलने के कारण फिर भी मिलजुल कर काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई जरूरत नहीं है। फिर एक और चीख हुई और दूसरे सम्राट का पैर टूट गया और उसे अंधेरे में खींच लिया गया और खा लिया गया। भाई जूडी, हम इस जानवर को सुझाने के लिए मिलकर काम क्यों नहीं करते? हालांकि वह हमारे लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम इस तरह देरी करेंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। इस समय सम्राट कहने से नहीं रह सका। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ जूडी गरिमा में दिखे और उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। हालांकि उसे डर नहीं था, अगर वह यहाँ फंसा है तो यह उसका इरादा नहीं था। वो ये भी देखना चाहता था कि बादशाह की कब्र में क्या है। जैसे ही उसने ऐसा करने को कहा, सम्राट ने सीधे आकाश और लाश को मार डाला। उसके हाथ सूरज की तरह चमक रहे थे। हालांकि यह केवल एक क्षण था, यह सभी के लिए पर्याप्त था। हर कोई साफ देख सकता है कि यह एक काली छाया है। छाया राजसी है, उसके 2 पैर और 4 हाथ हैं। आप ठीक नहीं देख सकते कि यह कैसा दिखता है। इस रूप से ही आप देख सकते हैं कि यह एक भयंकर वस्तु है। जानवर, मेरे लिए मरो। सम्राट के शरीर का आकार लगभग झिलमिला रहा था, इसलिए वह अंधेरी छाया के पास गया और ताली बजाई। छाया के चारों हाथों ने एक ही समय में गोली चलाई और चारों पंजे हवा में उड़ गए। लगभग एक बड़ा जाल बन गया और स्वर्ग और लाश के सम्राट को मारने की दिशा में आए। बूम! स्वर्गीय शव को मारने वाले सम्राट ने अपनी हथेली हवा में फेंकी और सीधे चारों पंजों को थपथपाया, जिससे एक कठोर ध्वनि निकली। यहाँ उन्होंने अपनी शक्तिशाली भौतिक साधना का प्रदर्शन किया। अभी छाया ने अपनी भुजाओं और ताओवादी वाद्ययंत्रों से कड़ा संघर्ष किया। हालांकि उनके साथ मुकाबले में वे सभी नुकसान में पड़ गए और एक पल में पीछे हट गए। सृजन के इस पथ में कानून का उपयोग करना सामान्य से लगभग 10 गुना, सैकड़ों गुना अधिक कठिन है। सामान्य परिस्थितियों में इसका उपयोग करना बिल्कुल असंभव है। इसलिए इस समय मजबूत और अत्याचारी सम्राट ने मल पर कब्जा कर लिया। यही कारण है कि स्वर्गीय लाश सम्राट को नष्ट करने की क्षमता स्पष्ट रूप से आभासी सम्राट से भी बदतर थी, लेकिन उसने उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का साहस किया। जैसे ही परछाई ने गोली मारी, तुरंत उसकी फोटो खींची गई और वह उड़ गया। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा था और मृतकों को मारने के सम्राट के नियंत्रण से बचना चाहता था। हालांकि जब उसने कदम बढ़ाया तो उसे पता ही नहीं चला कि कब आभासी सम्राट उसके सामने आ गया। उसके बड़े हाथ ने थपथपाया कि उसके सामने सब कुछ खाली हो गया था और शून्य में बदल गया था। ये भयानक क्षमता लगभग अजेय थी। चाहे वह समय हो, स्थान हो या सारे नियम, शून्य के सामने कुछ भी नहीं थे। छाया अभी आकाश और लाश को नष्ट करने वाले सम्राट की आक्रमण सीमा से बच निकली, लेकिन वह तुरंत आभासी सम्राट की आक्रमण सीमा में गिर गई। 2 भुजाएं प्रतिरोध के लिए आगे आई, लेकिन वह एक ही पल में शून्य में बदल गई। वह अंधेरी आकृति तुरंत चिल्लाए और उसे मारने के लिए दूसरी दिशा में दौड़ी। उसने जो दिशा चुनी वह और कुछ नहीं, बस वही दिशा थी जहां तुम ज़िवेन थे।
ये जिवेन का ऐसा करने का इरादा नहीं था, लेकिन उसे इस समय ऐसा करना पड़ा, क्योंकि उसने ये भी देखा कि यह उतनी छाया नहीं थी जो उसकी ओर भागी थी, बल्कि उसे किसी ने चलाया था, और दोनों लोग लगभग तुरंत चुपचाप हो गए। छाया के भागने के सभी रास्तों को अवरुद्ध कर दिया और उसे ये जिवेन की दिशा में मजबूर कर दिया। बूम! ये जिवेन के कपड़े हवा रहित और स्वचालित हैं, और उनके कपड़े उड़ रहे हैं। चूंकि वे परीक्षण करना चाहते हैं, इसलिए वह शर्माएंगे नहीं। उन्होंने किसी भी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया, केवल एक साधारण पंच का उपयोग किया। टकराना। उस अंधेरे व्यक्ति को यह उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने वाला लड़का कमजोर दिख रहा है। वास्तव में यह एक सुपर किलिंग मशीन थी। एक ही झटके में उसका पूरा शरीर उसमें समा गया। छाया की केवल 2 भुजाएं प्रतिरोध करने के लिए उठी, लेकिन उसने केवल एक क्षण के लिए ही विरोध किया। वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और एक पल में गायब हो गया। फिर तो जिवेन की मुट्ठी को नपुंसक बना दिया गया और सीधे छाया को पाउडर में उड़ा दिया गया। ये सब लंबा था, लेकिन वास्तव में ये केवल एक क्षण था। इस समय लोग अंततः अपने होश में आए। न जाने कब उनके बीच इतना भयानक अस्तित्व प्रकट हो गया, और यह अभी भी इसमें छिपा हुआ है। अगर यह अभी शॉट नहीं होता, तो कौन जानता कि यह कमजोर दिखने वाला लड़का इतना भयानक है। यह आकाश को मारने वाले सम्राट से भी अधिक भयानक लगता है। इस समय स्वर्गीय लाश को मारने का सम्राट धीरे से आया और कहा, ताओ का मैत्रीपूर्ण कौशल वास्तव में छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक छोटा सा कौशल है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है। ये जिवेन ने केवल बेहोश होकर कहा। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि दूसरे पक्ष ने क्या कहा। आभासी सम्राट ने बस ठंडी सांस ली और कुछ नहीं कहा। हालांकि वह अपनी ताकत छिपाने की ये जिवेन की प्रथा से थोड़ा डर गया था, वह ये भी जानता था कि इस समय उसी स्तर के विशेषज्ञ के खिलाफ जाना मूर्खतापूर्ण था। लोग ये जिवेन की अद्भुत ताकत से हैरान थे, हालांकि केवल वह खुद जानता था कि छाया का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था। अभी अपने नंगे हाथों से ताओवादी हथियार से लड़ने में सक्षम होने के अद्भुत प्रदर्शन ने लोगों को गलती से यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसके पास न केवल सत्ता थी, बल्कि उसके पास बेहद मजबूत शारीरिक खेती भी थी। हालांकि वास्तव में तो जिवेन ने इसे लड़ते ही पाया। ये था बस एक भ्रम। जब ये जिवेन सोच रहे थे, लोग एक के बाद एक आगे की ओर दौड़ पड़े। ये जिवेन सोचता रहा, हालांकि वह नहीं जानता था कि इस छाया की उत्पत्ति क्या थी। उसका कोई अस्तित्व भी नहीं था। अपने नंगे हाथों से ताओवादी हथियारों से लड़ने में सक्षम होना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। इसे ताओवादी हथियारों से लड़ने के लिए स्वयं को दिव्य विचारों से आच्छादित करना चाहिए। यद्यपि यह विधि सरल प्रतीत होती है, वास्तव में इसमें सम्राट के युवान भगवान के लिए बहुत अधिक आवश्यकताएं हैं। जब तक मन आश्चर्यजनक स्तर तक मजबूत और शक्तिशाली नहीं होगा, ऐसा करना संभव होगा। यह अब तो जिवेन है। हालांकि वह अपने नंगे हाथों से ताओवादी हथियार से लड़ने के लिए निश्चित है, लेकिन उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह केवल अपने दिमाग से ताओवादी हथियार को रोक सकता है। ये छाया किसी भी तरह से कोई बेकार व्यक्ति नहीं है। इसकी एक महान पृष्ठभूमि होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ इसलिए कि इसमें कोई मांस का शरीर नहीं है, यह एक ही झटके में बिखर जाएगा। ये जिवेन को भी नहीं रोक सकता। मन की उस परत को तोड़ने के बाद वह एक साधारण सम्राट जितना भी अच्छा नहीं रह जाता। केवल उन विशेषताओं का लाभ उठाकर ही हम सफल हो सकते हैं जो हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। हर कोई जल्दी से आगे बढ़ गया था। स्वाभाविक रूप से तुम जिवेन पीछे नहीं रह सकते। वह तेजी से आगे बढ़ा और जल्द ही एक हॉल में प्रवेश कर गया जहां पिछले कानून का कोई दमन नहीं था और हर कोई चीजें देख सकता था। दूर से ही देख सकता हूं कि पूरे हॉल में हर जगह पत्थर की मूर्तियां हैं। प्रत्येक पत्थर की मूर्ति सजीव है, जिसमें दुनिया भर की कुछ आतंकवादी शक्ति है। क्या ये सम्राट नहीं है? एक राजा स्तर का प्राणी यह कहे बिना नहीं रह सका कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से ये सब अच्छी तरह से जानता था। उनकी राय में इन पत्थर की मूर्तियों में सम्राट की महिमा और आचरण की झलक थी। ये सच नहीं हो सकता। दूसरों को भी यह महसूस हुआ, लेकिन फिर भी अविश्वसनीय लगा। लेकिन जल्द ही उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया और उन्हें इस पर विश्वास करना पड़ा, क्योंकि ये पत्थर की मूर्तियां वास्तव में जीवित थीं और प्रत्येक पत्थर की मूर्ति एक गैदाए आकृति में बदल गई, जैसे कि कोई सम्राट अपनी गहरी नींद से उबर गया हो। सभी ने एयर कंडीशनिंग की सांस ली। उनमें से सैकड़ों लोग थे, लेकिन उनमें से कुछ दरवाजे के बाहर रह गए थे। कुल मिलाकर दर्जनों लोग थे। हालांकि इस हॉल में सभी पत्थर की मूर्तियां जुड़ती हैं। कम से कम 2 या 300 है। यदि सभी सम्राटों को एक साथ पुनर्जीवित कर दिया जाए तो कितना भयानक दृश्य होगा।
ये सम्राट नहीं है, लेकिन ये भयानक भी है। ये स्वर्ग का मार्ग होना चाहिए जो अतीत के सम्राटों के विचारों को समय की लंबी नदी से बाहर खींचता है और एक रक्षक के रूप में कार्य करता है। सम्राट कुछ सोचने लगा और उसने झट से कहा, इन सम्राटों के विचारों को कम मत समझो। स्वर्ग के आशीर्वाद के तहत वे अपने पूर्ववर्ती की 100% ताकत को पूरा खेल दे सकते हैं। जब कई लोगों ने ये सुना तो वे एयर कंडीशनिंग की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके और सैकड़ों सम्राट सामूहिक रूप से ठीक हो गए। उनके लिए यह एक मौत की तरह था। वहीं कई लोगों के दिल में एक सवाल भी है, यहाँ कौन पवित्र व्यक्ति दफनाया गया है? ये वास्तव में स्वर्ग के रास्ते को उसके लिए कब्र की रक्षा करने के लिए समय की लंबी नदी से कई सम्राटों के विचारों को बाहर निकालने की अनुमति दे सकता है। क्योंकि सम्राट लंबे समय से स्वर्ग के रास्ते के साथ एकीकृत होना चाहता था, तो भले ही यह गिर जाए, वास्तव में अनंत शून्य में अभी भी निशान बाकी रहेंगे। लेकिन आम लोगों के पास अंतहीन शून्य से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र चीज जो वे कर सकते हैं वह है स्वर्ग का पौराणिक सर्वोच्च मार्ग, जो सभी चीजों को जुगाली करने वाले कुत्तों के रूप में लेता है। ये जीवेन की अभिव्यक्ति भी गरिमापूर्ण थी। सैकड़ों सम्राट हजारों भावी सम्राटों से भी अधिक भयानक थे। अपनी साधना के साथ उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनकी मुट्ठियों को उनके 4 हाथों से हराना मुश्किल था। सौभाग्य से वे अपनी तरफ से अकेले नहीं लड़ रहे थे। उनके मन में भी ये सवाल उठा, मुझे डर है कि जिसे यहाँ दफनाया गया है वह कोई साधारण भगवान नहीं है, लेकिन इस वजह से उसने अपना आत्मविश्वास और भी अधिक मजबूत कर लिया है। कुछ अच्छा मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जाहिर तौर पर अन्य लोगों के विचार भी उनके जैसे ही हैं और वे सभी अच्छी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं। ये कहना असंभव है कि सम्राट के पतन के बाद बची हुई चीजों में उनकी कोई रुचि नहीं है। जब लोग विचारों के लिए लड़ रहे थे, ये पत्थर की मूर्तियां एक एक करके पुनर्जीवित हो गईं। काला काला काला, ये पत्थर की मूर्तियां पिघली हुई जैसी हैं। वे परत दर परत गिरने लगे, जिससे उनकी असली विशेषताएं उजागर होने लगी। एक ही पल में सैकड़ों सम्राट लॉन्च हो गए। ये कितना शानदार दृश्य है। सैकड़ों पत्थर सम्राटों, जिनमें ये जीवेन जैसे दर्जनों वास्तविक सम्राट भी शामिल थे, ने अचानक अद्भुत युद्ध छेड़ दिए। ये पूरा दृश्य अनगिनत वर्षों तक एक दुर्लभ दृश्य हो सकता है। सृजन के पथ पर लोगों की उपलब्धियां सीमित हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारों को धारण करना और असंख्य लोगों की प्रतिष्ठा को नष्ट करना असंभव है। वे केवल अपनी ताकत से ही लड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी यह अभी भी बेहद भयानक है। हालांकि लोगों के प्रभाव का दायरा आसपास है, जो बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत कम भयानक है, वास्तव में वास्तविक नुकसान और भी अधिक है। हर किसी को 2 या 3 पत्थर सम्राटों से निपटना पड़ता है। हालांकि ये केवल समय की लंबी नदी से जागे हुए सम्राट के विचार हैं और उनके जीवन में बहुत अधिक यादें नहीं हैं, वे वास्तव में उनके जीवन में लड़ने की प्रवृत्ति को बरकरार रखते हैं। लड़ने की क्षमता के मामले में वे ये जीवेन और अन्य से बहुत अलग नहीं हैं। स्वर्ग के सहयोग से भी विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए जैसे ही वे ऊपर आए, वे तुरंत नुकसान में पड़ गए। ये जीवेन कई सम्राटों से घिरा हुआ था। जैसे ही वह लड़े, उन्होंने पाया कि ये सम्राट अजीब थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गोली चलाए और जो जादुई शक्तियां और मार्शल आर्ट दिखाई, वे अब आप जो जानते हैं उससे बहुत अलग थे। अलग अलग नस्ल के होने के कारण वह बिल्कुल अलग महसूस नहीं करते थे। इसके विपरीत उन्हें लगा कि ये बिल्कुल अलग व्यवस्था है। दूसरी बात है, ये जीवेन ने इनमें से कुछ नियमों के अनुप्रयोग और महारत के बारे में कभी नहीं सुना या देखा है। वह रचना जगत में किसी सम्राट की तरह नहीं है। हालांकि इन सम्राटों को इतिहास की लंबी नदी से स्वर्ग के रास्ते से निकाला गया है और कोई भी नहीं खोएगा कि यह कौन सा युग है। वास्तव में सृष्टि के ईश्वर के बारे में ये शिवेन की अपनी समझ अब तक काफी सीमित है और स्वाभाविक रूप से वह अधिक सटीक निर्णय नहीं ले सकता है। लेकिन आखिरकार संदेह और विचार ने उसके दिल में बीज बो दिए। जैसे ही ये जीवेन ने विरोध किया, उसकी नजर उस सम्राट पर पड़ी जिसने आकाश की लाश और आभासी सम्राट को मार डाला। हालांकि जीवेन ने 2 व्यक्तियों को लड़ते और हॉल के दूसरी ओर उड़ते हुए देखा। लगभग तुरंत ही जीवेन को उनका इरादा समझ में आ गया। उन्होंने लोगों को त्यागने और सीधे पत्थर सम्राट की रक्षा पंक्ति को तोड़ने की योजना बनाई। जहां तक बाकियों की बात है, उन्हें रुकना पड़ा और सम्राट के कदमों को विलंबित करना पड़ा। अन्य लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्हें ये बातें तुरंत समझ आ गईं और उन्होंने एक के बाद एक डांट लगाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कई पत्थर की मूर्तियों और सम्राटों की घेराबंदी के तहत वे एक पल में नुकसान में पड़ गए। वे केवल एक ही समय में लड़ सकते थे और पीछे हट सकते थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था।
आखिरकार वे स्वर्गीय लाश को मारने वाले सम्राट और आभासी सम्राट जितने शक्तिशाली नहीं है। वे अकेले ही पूरी रक्षा पंक्ति को मार सकते हैं। बेशक कुछ लोगों ने उनके लिए अधिकांश पत्थर की मूर्तियों और सम्राटों के बीच संबंध को अवरुद्ध कर दिया। अन्यथा यदि वे एक ही समय में इतने सारे सम्राटों से घिरे होते तो भले ही वे मरते नहीं, उनकी त्वचा उधर जाती। इन्हें इतनी आसानी से पहनना नामुमकिन है। हालांकि इस सच्चाई को समझने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास स्वर्गीय लाश को मारने वाले सम्राट के कदमों को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। लड़ो, हम पीछे हट जाते हैं, उनके लिए शादी के कपड़े मत बनाओ। किसी ने चिल्लाया और तुरंत कई लोगों की आवाज सुनी। भले ही वे उनके कदम नहीं रोक सकते, कम से कम वे उनके लिए शादी के कपड़े तो नहीं बना सकते। इस समय एक और आकृति अचानक उभरी और सीधे आकाश को नष्ट करने वाले सम्राट और आभासी सम्राट की ओर पीछा किया, लेकिन यह वह नहीं था जो ये ज़िवेन था। जो सम्राट उस पर झपट पड़े, वे उसकी गति को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। यदि हम बस उन्हें हल करना चाहते थे तो राव तो ज़िवेन से आए थे। इन क्रूर और निडर सम्राटों के विचारों में भी कुछ समय लगा, लेकिन अगर हम उन्हें तितर बितर करना चाहें तो ये बहुत आसान होगा। जल्द ही स्वर्गीय शव को मारने वाला सम्राट और आभासी सम्राट सैकड़ों पत्थर की मूर्तियों की नाकाबंदी से गुजर चुके थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही ये ज़िवेन को अपने पीछे आते देखा। हालांकि वे नाखुश थे, लेकिन उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। इसे अभी छाया के उन्मूलन से देखा जा सकता है। मुझे डर है कि ये ज़िवेन किसी भी तरह से एक निष्क्रिय व्यक्ति नहीं है और उसकी तुलना उनसे की जा सकती है। उनके लिए ताओ के लिए कमजोर पर्याप्त नहीं है, लेकिन मजबूत एक अस्थायी साथी बन सकता है, कम से कम सम्राट की कब्र देखने से पहले। सम्राट की तरह नाकाबंदी से छुटकारा पाने के बाद वे तेजी से भागे और हॉल के दूसरी ओर उड़ गए। हॉल बड़ा था, लेकिन वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, सम्राट के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ जब वे अंततः हॉल के दूसरे छोर तक पहुंचने से पहले काफी देर तक उड़ते रहे। हॉल के दूसरे छोर पर तीनों लोगों के सामने अनगिनत चैनल आ गए। जाहिर है प्रत्येक चैनल अलग अलग स्थानों की ओर ले जाता है। कोई नहीं जानता कि भगवान की कब्र तक कौन सा रास्ता जाता है। तीनों लगभग एक ही समय पर रुके और फिर अपनी उंगलियां चटकाने लगे। पूरे मकबरे में स्वर्ग का माहौल है। तीनों की खेती के साथ भी वास्तव में कुछ भी गणना करना मुश्किल है। हालांकि तीन लोगों की खेती के साथ अच्छे और बुरे भाग्य की गणना करना ठीक है। ये शीवेन का दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह तेजी से गणना करने लगा। उन्होंने हर चैनल की गणना कर ली थी। कुछ चैनल मौत से भरे हुए थे। कोई भी गणना एक गतिरोध थी जिसे उन्होंने शीघ्रता से समाप्त कर दिया। थोड़ी देर के बाद ये ज़िवेन ने अंततः अपनी आंखें खोली और सीधे उनमें से एक पर ध्यान केंद्रित किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य दो ने क्या चुना, वह तुरंत बाहर निकला, एक सपने देखने वाले में बदल गया और इस चैनल में उड़ गया।